हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द गुरुकुल एग्रीज प्लेटफॉर्म। तो बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो आज आपको मैं रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो करवाने वाला हूँ। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर जो रीजनिंग का है उसमें क्या है, 7%, 7%, 7 व्यक्ति AUSTJZM लिव ऑन 4 डिफरेंट फ्लोर, 4 डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं। देखो, मैं सब कुछ करवा चुका हूं, आज फटाफट मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हिंदी इंग्लिश वर्जन है बट मैं हिंदी में बताता जाऊंगा। कहता 7% AUSTJZM लिव ऑन 4 डिफरेंट फ्लोर्स, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज फ्लोर नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 4। कहता लोअर मोस्ट फ्लोर जो है हमारे पास क्या है, नंबर 1 है, और जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो क्या है, नंबर 4 है। तो मतलब 4 फ्लोर पे रहते हैं। पहली बात तो ये बना लो इस तरीके से, ये बना लो इस तरीके से। ठीक है जी, ये इस तरीके से बना लो। यहाँ पे कोई बात नहीं, जो बनेगा देखी जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 ये आ गया, 1 2 3 4 ये आ गया, हमारे 4 फ्लोर आ गए। अब 4 फ्लोर आने के बाद कहता लीव 2% लीव ऑन ईच फ्लोर वाइल ओनली 1% लीव ऑन एनी ऑफ द फ्लोर। कहता हर एक फ्लोर के ऊपर, हर एक तल के ऊपर 2 व्यक्ति रहते हैं और किसी एक तल पे सिर्फ एक व्यक्ति रहता है। आपको ये बात बोल रखी है। दे गो टू मूवीज इन डिफरेंट मंथ्स विच जनवरी, फेब्रवरी, मार्च एंड अप्रैल। अच्छा, वो अलग अलग महीनों में जाते हैं आपके पास मूवी देखने, जनवरी में, फेब्रवरी में, मार्च में और अप्रैल में। ये 4 महीने, दिन गिन लो इनके। जनवरी के 31 दिन होंगे, फेब्रवरी के 28 और 29 दिन होंगे, मार्च के 31 दिन होंगे, अप्रैल के 30 दिन होंगे। यही होगा ना, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, बिल्कुल ठीक है। दे गो टू मूवीज इन डिफरेंट मंथ, ये हो गया। दे गो टू मूवीज इधर ऑन 13th ऑफ द मंथ और 27th ऑफ द मंथ। या तो वो 13 तारीख को जाते हैं और या फिर वो 27 तारीख को जाते हैं, इन दोनों में से एक दिन जाते हैं। चलो ठीक है। 2% गो इन ईच मंथ वाइल 1% गो इन एनी ऑफ द मंथ। कहता है 2% जो है हर एक मंथ में जाते हैं और 1% किसी सिंगल महीने में जाता है। तो मतलब इसमें से किसी एक महीने में सिंगल 1% जाएगा और बाकी 2% अलग अलग दिन जाएंगे। ठीक है। M goes to a movie in a month which has least number of days but not on 27th। कहता है M goes to movie in a month which has least number of days। कहता जी आपके पास क्या होंगे, जिसमें सबसे कम दिन होंगे उसमें जाता है, बट 27 तारीख को नहीं जाता। तो सबसे कम दिनों वाला महीना तो एक ही होता है, फेब्रवरी होता है, बट 27 को नहीं जाता, तो वो 13 तारीख को जाता होगा। तो M का तो पता लग गया कि वो 13 तारीख को जाएगा। आगे देखे जरा। कहता आपके पास क्या दे रखा है, ए लीव्स नीदर ऑन फ्लोर 1 नॉर ऑन फ्लोर 4। ना तो ए फ्लोर नंबर 1 पे रहता है, ना ए नंबर 4 पे रहता है। तो ए की 2 पॉसिबिलिटीज बनी है, या तो रहता होगा ए आपके पास 2 नंबर पे, या ए रहता होगा 3 नंबर पे। ये नहीं पता अभी कहाँ रहता है, इतना हमने पॉसिबिलिटी बना ली। आगे देखिए। कहता जी आगे आपको क्या दे रखा है, M goes to a movie in a month which has the least number of days but not on 27th। ये तो हो गया, ये तो हो गया हमारा। चलो, M जो है उस महीने में जाता है जिसमें सबसे कम दिन होते हैं, वो हमने पहले मार्क कर लिया। बस 27 तारीख को नहीं जाता, वो लिख लिया। You doesn't go to movie on 13th of any month। यू 13 तारीख को जाता ही नहीं है, तो यू तो 27 को जाएगा, जिस महीने में भी जाएगा 27 को जाएगा। Only 1% leave on floor 3 and he goes to movies in February। कहता हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो फ्लोर नंबर 3 पे रहता है और वो मूवी देखने जाता है फरवरी को। देखो, फरवरी को जाता है, एम जाएगा, 13 तारीख को जाएगा, हमने पढ़ा था। अब वो कहता है एक ही पर्सन रहता है, तो मतलब एम का श्योर हो गया कि एम 3 नंबर फ्लोर पे रहता है। एम 3 नंबर फ्लोर पे रहता है और कहाँ जाता है, फरवरी में जाता है। कितनी तारीख को जाता है, 13 तारीख को जाता है। तो एम को तो पक्का कर दो। एम आ गया यहाँ पे, 13 तारीख को जाता है और जाता कब है, फरवरी में जाता है, ये मार्क कर दो। एम को यहाँ भी लिख दो, 13 तारीख को जाता है फरवरी में। एम को यहाँ भी लिख दो, 13 तारीख को जाता है फरवरी में, ये बात होगी, फरवरी में जाता है। आगे देखें। कहता जी ओनली 1% लीव ऑन फ्लोर 3 एंड गोज टू मूवीज इन फरवरी। जे एंड जेड गो टू मूवी ऑन 13th ऑफ एनी मंथ। अच्छा, जे और जेड जो है इकट्ठे जाते हैं। ठीक है, जे और जेड जो है इकट्ठे जाते हैं 13 तारीख को जाते हैं, 13th ऑफ एनी मंथ। किसी भी महीने की 13 तारीख को जे और जेड जो है वो जाते हैं। चलो ठीक है। यू डजंट लीव अबव एम। यू एम से ऊपर नहीं रहता।
अगर यू एम से ऊपर नहीं रहता तो यू एम से नीचे रहता होगा, यू एम से नीचे रहता होगा, तो यू एम से नीचे हो सकता है इसके साथ रहता हो सकता है इसके साथ रहता हो, तो लगा दो एक बार, हो सकता है यू यहाँ लगा दो एक बार ही, हो सकता है यू को यहाँ लगा दो, अभी तो पता नहीं है। हाँ इतना पता है कि 27 तारीख को जाता है, ये किसी भी महीने की 27 तारीख को जाता है, इतना हमें पता है। तो जो बनेगी पॉसिबिलिटी बना लेंगे, अब तक तो ये लगा दिया। आगे देखा हमने, कहता है जी आपके पास क्या बोला है, जे एंड जेड गो टू मूवी ऑन 13th ऑफ एनी मंथ, जे और जेड 13 तारीख को जाते हैं, ये तो हमने साइड पे लिख ली थी बात या नहीं लिखी, नहीं लिखी थी ये बात, जे और जेड 13 तारीख को किसी भी 13 तारीख को जाते हैं, ये बात है ना। आगे देखते हैं, यू डजंट लीव अबव एम, ये हो गया। ओनली वन पर्सन गो टू मूवी इन फेब्रवरी, ये तो हमने कंप्लीट कर ही लिए। एस एंड टी गो टू मूवीज इन डिफरेंट मंथ, एस और टी जो है वो अलग अलग महीनों में जाते हैं, ठीक है, अलग अलग महीनों में जाते हैं, डिफरेंट मंथ में जाते हैं, बाद में देखेंगे। एस डजंट लीव विद यू और टी, ठीक है, एस जो है आपके पास ना तो टी के साथ रहता है ना यू के साथ रहता है, बाद में देखते हैं जरा। एस ना तो यू के साथ रहता है ना टी के साथ रहता है, बाद में देखते हैं। टी गोज इन मार्च अलोंग विद ए, अच्छा टी जो है मार्च में जाता है अलोंग विद ए, टी ए के साथ जाएगा। अच्छा टी मार्च में जाता है अलोंग विद ए, तो ए भी मार्च में जाता होगा, है ना, एक महीने में जाते हैं जो भी जाते हैं। तो टी जो है मार्च में जाता है, टी मार्च में जाता है, थोड़ा रब कर रहा हूँ इसको मैं, जानबूझ के रब कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि क्लियरिटी बन जाए। ए लिखा हुआ हमने यहाँ, हाँ लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, अब लिख लो फटाफट, इसको कंप्लीट कर दो, ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है अब, है ना। अब हम क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास क्या है भाई, ए जो है वो कहाँ आपके पास टी के साथ जाता है, टी किस में जाता है, मार्च में जाता है, तो फिर ए भी किस में जाता होगा, मार्च में जाता होगा। मार्च यहाँ आ गया, फरवरी यहाँ आ गया, ठीक है, ए और टी को लगा दो, टी मार्च में जाता है वो यहाँ भर दो, यहाँ पे आ गया। अब इसके नीचे यू आएगा पक्का ही है, क्योंकि एम उसके नीचे आता नहीं, दो आते हैं, तो यू को तो यहाँ लगा दो। अब हमें पता है कि यू 27 तारीख को जाता है, तो यू को 27 को फिक्स कर दो, 27 को फिक्स कर दो। चलो जी ठीक है, इतनी बात खत्म आ गई। अब जे और जेड जो है वो 13th को नहीं जाते, चलो बाद में देखेंगे। जे एंड जेड कैन कांट बी ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जे और जेड पहले फ्लोर पे नहीं होते। जे गोज आफ्टर जेड, जे जो है जेड के बाद में जाता है, जे जेड के बाद में जाता है, चलो ठीक है। एस डजंट लीव विद यू और टी, एस ना तो यहाँ आता ना यहाँ आता, तो एस तो ऊपर आएगा भाई, यहाँ आएगा एस, ठीक है, एस यहाँ आएगा, चलो ठीक है। जे और जेड जो है 13 तारीख को जाते हैं, और जे जो है कब जाता है, उसने बोली थी ये बात, जे जो है देखो, जे एंड जेड कैन नॉट बी ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जे फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आते जे और जेड जो है, चलो ठीक है जी। एस डजंट गो टू मूवी ऑन 27th ऑफ एनी मंथ, एस जो है 27th को नहीं जाता, टी 13 तारीख को जाता है, चलो ठीक है जी, देख लेते हैं इसको, देख लेते हैं इसको। टी गोज इन मार्च अलोंग विद ए, टी मार्च में जाता है अलोंग विद ए, जे गोज आफ्टर जेड। अच्छा इसमें ना एक चीज और चीज करनी पड़ेगी, देखो टी जाता जरूर है मार्च में, बट ये तो नहीं पता ना भी ए भी मार्च में जाता है, क्योंकि उसने ये बात तो बोली नहीं इकट्ठे मार्च में जा रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे ए कोई और मंथ में जाता हो, तो पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकती है कि मैं टी को कहीं और फिक्स कर दूं। भाई टी मार्च में जाता है ये पता है, ठीक है, 13 तारीख को जाता है ये पता है, बट ये तो नहीं पता ना कि आपके पास टी यहाँ आएगा यहाँ आएगा। उसने बोला अलोंग विद ए, अब अलोंग विद ए का मतलब तो ये बन गया कि ए भी कब जाता है, मार्च में जाता है, ये पता है, बट टी तो यहाँ भी आ सकता है, टी यहाँ भी आ सकता है। अब 27 तारीख यहाँ पे हो चुकी है, 13 बची है ना। अब आगे देखें तो आपके पास क्या बोला, टी गोज ऑन 13th ऑफ द मंथ, टी जाता है 13 तारीख को। अच्छा अब 13 27 दो थे, ए ना तो पहले फ्लोर पे रहता है ना चौथे पे रहता है, ये बात आ गई। तो एस डजंट गो ऑन मूवी ऑन 27th ऑफ द मंथ। अब देखो जे और जेड जो है ना तो पहले पे रहते हैं, ना आपके पास सॉरी जे जेड जो है पहले पे नहीं रहते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं आपके पास, यहाँ पे अगर लिखूं जे को, यहाँ लिखूं जेड को, तो गलत हो जाएगी बात, है ना। तो यहाँ पहला फिक्स होगा ही होगा, किसी ना किसी तरीके से पहला तो आएगा ही आएगा। तो आप क्या करो, एक बार जे और जेड को यहाँ फिक्स कर दो, ठीक है, जे और जेड को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, तो मैं एस को एक बार यहाँ फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि एस जो है, आपको कंडीशन दे रखी थी कि जो एस है तो आपके पास क्या कर रहा था, कंडीशन आपको यहाँ पे दे रखी थी, ना तो वो यू के साथ रहता है ना वो टी के साथ रहता है। अगर यहाँ लिखता तो यू के साथ आता या टी के साथ आता, वो गलत हो जाता। एस को यहाँ रख दिया, टी को यहाँ रख दिया। अब बनी बात डेट भरने की, फटाफट डेट भर देते हैं बस। जे और टी जो है 13 तारीख को जाता है, फटाफट लिख दो इसको, 13 तारीख को जाता है, 13th को जाता है।
अभी वो देख लेते हैं कौन सा मंथ आएगा, 13th भर दिया एक बारी, ठीक है। उसके बाद जो यू है वो 27 तारीख को जाता है, हमें ये पता है। जे और जेड जो है किसी भी महीने की 13 तारीख को जाते हैं, जे भी 13 को जाता है और जेड भी 13 को जाता है, ये भर दिया है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखें जरा, आगे देखें जरा, उसके बाद क्या बना हमारा। अब आगे देखें तो इसके बाद एम का तो पता ही था कि फरवरी 13 को जा रहा है, वो 20 तारीख को जा रहा था एम फरवरी 13 को जा रहा था, ये तो हमने मार्क कर लिया था पहले ही, है ना। एम को हमने फरवरी 13 को फिक्स कर रखा है। अच्छा आगे देखें तो हमारे पास क्या बचा, देखो जी मैं क्या बोलूंगा, जैन 31 है ना। और अगर देखें तो ए पहले या चौथे पे नहीं जाता, ए फर्स्ट या, अब देखो अगर आगे देखें तो ये बात कंप्लीट हो गई। अब अगर ये बात कंप्लीट हो गई तो टी मार्च में जाता है, टी मार्च में जाता है, ये बात भी कंप्लीट है। जे गोज आफ्टर जेड, जे जेड के बाद में जाता है, तो जेड के बाद में टी जाता है मार्च में, ठीक है। डी जाता है मार्च में, ये बात कंप्लीट हो गई। ए जाता है मार्च में, एस का पता नहीं है। 2 महीने बचे, 2 महीने का मतलब है ये इसके बाद में जाएगा। जे गोज आफ्टर जेड, तो आफ्टर जेड का मतलब है कि जे किसमें, जेड किसमें जा रखा होगा, जनवरी में जा रखा होगा। अगर ये जनवरी में जाएगा तो ही ये इसके मार्च में जाएगा, बिल्कुल उसके बाद में जाएगा। 13 तारीख को जाएगा वो अलग बात है, जाएगा तो बाद में ना। 13 एम फरवरी 13 हो गया, है ना। ए का मार्च हो गया, है ना, एस हो गया। अब यहाँ पे 27 तारीख बची है, देखो 13 13 13 13 13 होगी, 3 महीने की 27 तारीख बची है, एक 27 होगी है, तो ये भी 27 को जाएगा और ये भी 27 को जाएगा। मार्च हो गया, मार्च हो गया, यहाँ पे बचा कौन सा, जनवरी और अप्रैल बचा, जनवरी और अप्रैल बचा, उसको कंप्लीट करो। अच्छा एक बात और देखो, 13 और अप्रैल, यहाँ पे मार्च तो हमने कंप्लीट कर लिया, जनवरी कर लिया, मैम फरवरी में भेज दिया 13 तारीख को, इसको मार्च, ये अप्रैल में जाएगा जी, मार्च में नहीं, क्योंकि टी जा रहा था मार्च में, तो ये अप्रैल में भरो। अगर इसको अप्रैल में भरा तो अप्रैल की 27 तारीख बची, मार्च की आपके पास यू और एस को देखते हैं जरा, एस का कुछ दे रखा है क्या हमें, एस और यू का देखें जरा, एस और यू का कुछ दे रखा है तो बात खत्म हो जाएगी। एस और टी जो है वो डिफरेंट मंथ में जाते हैं, डिफरेंट मंथ में जाते हैं, तो एस टी जा रहा है मार्च में, तो एस मार्च में नहीं जाएगा। एस अगर मार्च में नहीं जाएगा तो वो तो आपके पास कब जाएगा, 27 तारीख, या तो जनवरी में जाएगा या अप्रैल में जाएगा, है ना, दोनों में से जा सकता है। और उसके बाद आपको दे रखा है कि आपके पास एस और टी जो है डिफरेंट मंथ में जाते हैं, हमने ये कंप्लीट कर लिया, है ना। एक बात और मिल जाए, यू जो है किसी भी महीने की 13 तारीख को नहीं जाता, वो बात कंप्लीट कर ली हमने, ठीक है जी। ए नहीं रहता, वो बात कंप्लीट हो गई है। यू एम से ऊपर नहीं रहता, ये बात कंप्लीट हो गई है। फरवरी में जाता है, ये बात कंप्लीट हो गई है, ये बात भी कंप्लीट हो गई है, ये बात भी कंप्लीट हो गई है। अच्छा 27 तारीख को नहीं जाता, ये बात भी कंप्लीट हो गई है। तो अब पॉसिबिलिटी ये बनी भाई, इनके बारे में कंफ्यूजन रहेगा, एस और यू के बारे में, कि ये कहाँ जाते हैं। हो सकता है ये अप्रैल में जा रहा हो, या जनवरी में जा रहा हो, या फिर ये अप्रैल में जा रहा हो या जनवरी में जा रहा हो, इनके बारे में कंफ्यूजन रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं जरा क्वेश्चन इसके अंदर है क्या। हु गोज ऑन द मूवी इन अप्रैल, अप्रैल में कौन जाता है। अप्रैल में अगर देखा जाए तो अप्रैल में एक पर्सन तो पता है कि, अप्रैल में एक पर्सन तो पता है कि जे होगा, जे के साथ में देख लेते हैं कौन लगा रखा है। जे के साथ में उसने यहाँ पे जेड लगा रखा है, और कोई तो लगा नहीं रखा है, जरा देखें। जेड तो जा नहीं सकता, जेड तो जा नहीं सकता, ये तो गलत है। जे के साथ में कोई और पर्सन आना चाहिए जो अप्रैल में जा रहा है, क्योंकि जे आफ्टर जेड जाता है ना, जे आफ्टर जेड जाता है। तो देखते हैं यार फर्क ना आ जाए यहाँ पे क्वेश्चन में, देखते हैं यहाँ मतलब फर्क आ गया छोटा सा यहाँ पे। अब देखो जे और जेड को फिक्स करना पड़ेगा, क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आप जे और जेड दोनों को लगाओ जनवरी में एक बारी, सॉरी अप्रैल में लगाओ। अगर जे को अप्रैल में लगा लो, जेड को अप्रैल में लगा लो, ये हो सकता है ना। जे को अप्रैल में लगा लिया, जेड को अप्रैल में लगा लिया, ये बात आ गई, है ना। अब अगर ऐसे ये पजल नहीं बनेगा, देखो जे गोज आफ्टर जेड है, जे गोज आफ्टर जेड है, इसका मतलब ये है कि जे आफ्टर जेड जाता है, तो भाई किसी भी तरीके से ना जे को आफ्टर जेड भेजो, आफ्टर जेड भेजो। तो अब देखो जे एंड जेड कैन नॉट बी ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ये भी दे रखा था। तो भाई इसमें एक ही बात समझ आती है कि जे को बाद में भेज दो, जेड को पहले भेज दो, और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो अप्रैल अप्रैल लगाया, तो यहाँ पे फिर अप्रैल गया, तो यहाँ तो फिर बचा ही क्या, जनवरी बचा हमारे पास। और अगर यहाँ जनवरी बचा तो फिर यू भी किस में जाएगा, हमारा जनवरी में जाएगा। चलो देखते हैं, इसमें जेड एंड जे लगाओ। मैंने आपको पहले बता दिया अदर मैं इस लाइन के दो मतलब निकाल सकता था। मैंने पहला पजल अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नहीं निकला, मैंने दूसरा मतलब निकाल दिया। देखो दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द ओड मैन आउट जेड जे एम, जेड जे एम देखते हैं जरा।
जेड जे एम, जेड जा रहा है 13 को, जे जा रहा है 13 को, एम जा रहा है 13 को, तो अलग तारीख पे जा रहा होगा वो होगा। दूसरा पर्सन ए और टी जा रहा है 13 को, तो ए किस में जा रहा है 27 को जा रहा है, तो ओड मैन आउट, सारे 13 को जा रहे हैं, ये 13 को जा रहा है, 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 ये 27 को जा रहा है, ये आ जाएगा। वेयर डज एस गो टू द मूवी, एस व्हेन डज एस गो टू द मूवी, एस कब जाता है, तो एस का देख लो जल्दी से, एस जो है हमारा 27 तारीख को जनवरी को जाता है, तो एस 27 तारीख को जनवरी को जाएगा, 27th ऑफ जनवरी, एस 27 तारीख को जनवरी को जाएगा। हाउ मेनी पर्सन गो टू द मूवी बिटवीन जे एंड यू, जे और यू के बीच में कितने पर्सन जाएंगे, जे और यू के बीच में मूवी देखने कितने पर्सन जाएंगे, जे जाता है, जे जाता है 13 तारीख को अप्रैल को, और यू जाता है जनवरी को, 27 की जनवरी, तो मतलब अगले महीने की फरवरी की 13 आएगी, फरवरी की 13 आएगी, फरवरी 13 आएगी, उसके बाद मार्च की 2 तारीख आएगी, 2 पर्सन जाएंगे, है ना। अप्रैल की आपके पास कोई तारीख आएगी नहीं, तो 3 पर्सन जाएंगे, 3 पर्सन जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 पर्सन, 3 पर्सन, दैट इज योर आंसर, ये आंसर आ गया। हु गोज फॉर टू वॉच द मूवी, चौथे नंबर पे मूवी देखने कौन जाता है, तो मतलब जनवरी की 13, 27 जनवरी की, फरवरी की 13, मार्च की 13 पे कौन जाता है, टी जाता है, हमने पढ़ा था, तो चौथे नंबर पे टी जाता है, मार्च की 13 पे टी जाता है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखो जी, अब फिर से एक पजल आ गया। देखो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, पेपर के अंदर कभी भी डायरेक्टली पेपर में पजल में हाथ नहीं लगाना, आपको पहले ढूंढ ढूंढ के सिंपल क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, और उसके बाद आपको पजल पे आना है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है, 8 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू बिलोंग टू 6 डिफरेंट स्टेट, राजस्थान, दिल्ली, गोवा, बिहार, पंजाब, हरियाणा, एंड ऑल ऑफ देम सिट ऑन अ सर्कुलर टेबल। Out of the 8 persons, 3 of them are facing towards the center. 2 of the person belongs to Rajasthan state. देखो जी, आपको दे रखा है भाई P Q R S T U V, P Q R S T U V, ये दे रखा है आपको, पर्सन दे रखे हैं, एंड W ये आपको पर्सन दे रखे हैं, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको ये दे रखा है। कहता है जी अलग अलग स्टेट से, राजस्थान, दिल्ली, गोवा, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ऐसे दे रखा है। ऑल ऑफ देम सिट ऑन अ सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल पे बैठते हैं, आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब आगे आपको क्या बोल रहा है कि 2 पर्सन जो है ना वो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, और अनदर 2 पर्सन जो है ना बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं। देखो 3 पर्सन जो है वो फेसिंग टुवर्ड द सेंटर है, इनमें से कोई 3 पर्सन अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो जो 5 पर्सन है वो मुंह बाहर की तरफ करके बैठे हैं, ऐसा कुछ है। आपको दे रखा है, आपको बोल रहा है, कहता है टू ऑफ द पर्सन बिलोंग टू राजस्थान स्टेट एंड अनदर 2 पर्सन बिलोंग्स टू बिहार स्टेट। अच्छा, राजस्थान स्टेट से कोई 2 पर्सन बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, और अनदर 2 पर्सन बिलोंग्स टू बिहार स्टेट, बिहार स्टेट से भी 2 पर्सन बिलोंग करते हैं, ये आपको दे रखा है, ठीक है। आगे आप देखिए जरा, आगे राजस्थान से 2 पर्सन है, ये दे रखा है ना, राजस्थान से 2 पर्सन, देखो राजस्थान स्टेट से जो है आपके पास जो है 2 पर्सन बिलोंग करते हैं, अनदर 2 पर्सन बिलोंग टू बिहार स्टेट, राजस्थान से 2 है, बिहार से 2 है। बोथ ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू बिहार स्टेट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, चलो बाद में देखेंगे, मतलब जो एस है उसका ये वाला भी नेबर जो है वो भी कहां से है, बिहार से है, चलो ठीक है भर देंगे भी बाद में, ये वाला जो नेबर है वो भी कहां से है, बिहार से है, भर देंगे। कहता W, a person from बिहार is an immediate neighbor of the person from पंजाब। कहता जी जो पर्सन पंजाब से है ना उसका इमीडिएट नेबर कौन है, W है, तो जो पर्सन पंजाब से है उसका इमीडिएट नेबर कौन है, W है। तो मतलब एक बात तो समझ आ गई कि पंजाब वाले और एस के बीच में एक का फर्क आएगा, चलो ठीक ले। द पर्सन फ्रॉम पंजाब इज सिटिंग सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द P। देखो मैं बना लेता हूं जी, पहली बात तो एक बात याद रखना भाई, 3 पर्सन का मुंह अंदर की तरफ है, बाकी सबका मुंह बाहर की तरफ है, आपको ये दे रखा है ना। मैं कंडीशन लेके चलूंगा साथ में, ये देखो 8 पर्सन है, इनको बना लेता हूं। उसने ये बोला था कि 3 ऑफ देम, 3 जो पर्सन है वो क्या है आपके पास सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, बाकी सबका मुंह बाहर की तरफ है। अब देख लेते हैं फटाफट, कुछ तो दे रखा होगा, कुछ ना पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट, कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा हमें। बोथ ऑफ द पर्सन हु बिलोंग टू बिहार इज द स्टेट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस।
एस का इमीडिएट नेबर है, लिख लेते हैं। एस के साथ वाला यहाँ पे भी क्या आएगा, बिहार आएगा। एस के साथ वाला यहाँ भी क्या आएगा, बिहार आएगा। कंडीशन लिख लेते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, फटाफट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कहता है जी W a person from बिहार इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम पंजाब। जो पंजाब से है और जो W जो पर्सन बिहार से है वो उसका इमीडिएट नेबर है। तो पंजाब वाला और W वाले इमीडिएट क्या है, नेबर है। W कहां से है, बिहार से है। ये कंडीशन दूसरे वाली कंप्लीट हो गई। तीसरी कंडीशन देखें, तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है, कहता देयर द पर्सन फ्रॉम पंजाब इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P। जो पंजाब से है वो आपके पास सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P बैठा है। 1 2 P यहाँ पे है। ये तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन क्या दे रखी है, चौथी कंडीशन पढ़े फटाफट। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो P और S 1 2 3 ये 3 व्यक्ति हैं। ये चौथी कंडीशन कंप्लीट हो गई, है ना। और पांचवी कंडीशन क्या दे रखी है, फिफ्थ कंडीशन क्या दे रखी है, द पर्सन फ्रॉम गोवा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम दिल्ली। जो गोवा वाला है और जो दिल्ली वाला है वो साथ में जाते हैं। तो गोवा वाला प्लस दिल्ली वाला ये क्या जाएंगे, साथ में जाएंगे। पांचवी कंडीशन है। छठवीं देख लेते हैं फटाफट, छठी कंडीशन देख लेते हैं। एंड अनदर पर्सन फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम गोवा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन फ्रॉम दिल्ली एंड अनदर पर्सन Q फ्रॉम राजस्थान। अच्छा, जो गोवा से है वो दिल्ली वाले का पड़ोसी है और किसका पड़ोसी है, Q का भी पड़ोसी है। तो एक बात तो समझ आ गई कि इस केस में क्या होने वाला है, जो गोवा से है वो दिल्ली वाले का पड़ोसी भी है, चलो ठीक है, प्लस Q जो कहां से है, राजस्थान से है, उसका भी पड़ोसी है। तो गोवा वाला ऐसे बीच में फिक्स होगा, गोवा दिल्ली राजस्थान ऐसे आएगा। छठी कंडीशन पढ़ लेते हैं फटाफट। छठी कंडीशन देख लेते हैं क्या बनती है। T अनदर पर्सन फ्रॉम बिहार इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। अच्छा, T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। T जो है इमीडिएट नेबर, मतलब Q के साथ में कौन आता है, T आता है। और वो इमीडिएट नेबर है किसका, T कहां से है, बिहार से है। ये बात हमें पता है, चलो ठीक है। सातवीं कंडीशन भरे फटाफट जरा, सातवीं कंडीशन पढ़ लें। कहता है जी P इज फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। बस यहां से पजल स्टार्ट होगा। P का मुंह अंदर की तरफ है, चलो ठीक है जी। आगे देख लेते हैं फटाफट, आगे देख लेते हैं। अनदर पर्सन S फ्रॉम हरियाणा इज ऑल्सो फ्रॉम फेसिंग द सेंटर। S जो है उसका फेस भी कहाँ है, सेंटर की तरफ है। और वो कहां से बिलोंग करता है, हरियाणा से बिलोंग करता है। चलो ठीक है जी। आठवां कंडीशन देख लेते हैं। आठवीं ऐसे कंडीशन लिख लिया करो फटाफट, पढ़ लिया करो या फिर, ठीक है। V इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U एंड द पर्सन फ्रॉम दिल्ली। V जो है इमीडिएट नेबर है U का और जो दिल्ली से है उसका। V इमीडिएट नेबर है जिसका, जो पर्सन कहां से है, दिल्ली से है, प्लस और जो पर्सन U है उन दोनों का इमीडिएट नेबर है, पड़ोसी है उनका। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, बोथ ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ V आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। इमीडिएट नेबर ऑफ V, जो V के पड़ोसी हैं, उनका जो मुंह है वो किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। अच्छा, P का मुंह सेंटर की तरफ है, चलो ठीक है। S का मुंह सेंटर की तरफ है, ठीक है। अब हमें उसने ये बात बोली है कि V का जो पड़ोसी है ना उसका मुंह भी सेंटर की तरफ है। और हमें ये बात पता है कि 3 लोग ही सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये पजल यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ P से। P को अंदर की तरफ मुंह करके बिठाता हूँ, बिठा दिया। P और S के बीच में कितने पर्सन है, 3 है। जहां मर्जी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। आएगा S इधर ही, देखो 1 2 3 S इधर, 1 2 3 S तो इधर ही आएगा। तो P और S को तो आमने सामने बिठा दो। S कहां से है, हमने पढ़ लिया था, ये भी कहां से है, हरियाणा से है, हरियाणा से है। इसका मुंह भी किधर तरफ है, अंदर की तरफ है। इसका मुंह भी किधर तरफ है, अंदर की तरफ है। P का पता नहीं, S कहां से है, हरियाणा से है। ये बात कंप्लीट हो गई हमारी। आगे देखें, कहता जी S हरियाणा से है। पंजाब वाले के P जो है पंजाब वाले के लेफ्ट में बैठा है। P के लेफ्ट में पंजाब वाला है। P के लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब इधर 1 2 2 पे कौन है, पंजाब से जो पर्सन है वो है। पंजाब वाले के लेफ्ट में, यही बोला ना उसने, P के लेफ्ट में जो पंजाब वाला है वो। तो पंजाब वाले के लेफ्ट में, मुझे पता है कि P के लेफ्ट में पंजाब वाला दूसरा है, पहला दूसरा लगा दिया। अब एक बात देखो यार, उसने बोला कि मुझे पता है कि 2 पर्सन तो ऑलरेडी बाहर अंदर मुंह करके बैठे हैं, चलो ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गई। अब जो S है ना उसके इधर वाला भी बिहार है, इधर भी बिहार है। तो मतलब S को तो यहाँ फिक्स कर दो, यहाँ भी कौन है, बिहार वाला है, और यहाँ भी कौन है, बिहार वाला है।
अब एक बात ये कंप्लीट हो गई। अब एक बात देखो और क्लियर कर देता हूं पॉइंट एक। कहता हमारे पास जो टी है वो बिहार से है और उसके लेफ्ट में कौन बैठता है, क्यू बैठता है। अगर मैं यहाँ पे टी को बिठाऊं, सपोज कर लो, क्योंकि टी बिहार से है ना, एक बार टी हो सकता है यहाँ बैठ जाए, हो सकता है टी यहाँ बैठ जाए, पता नहीं है। अगर टी यहाँ आएगा, वो बिहार से आएगा, तो उसके साथ में कौन आएगा, क्यू आएगा, तो क्यू इधर आएगा। मान लेते हैं क्यू पंजाब से है, तो क्यू के इधर आएगा गोवा वाला, इधर आएगा दिल्ली वाला, ये गलत हो जाएगी बात। तो ये गलत हो जाएगी, तो मतलब टी तो यहाँ बैठेगा नहीं, क्यू यहाँ बैठेगा नहीं, टी यहाँ बैठेगा नहीं, टी को यहाँ बिठाओ एक बारी। अब देखते हैं जरा। अब देखो टी को अगर यहाँ बिठा दूं तो मुझे पता है कि टी अगर यहाँ आ गया तो उसके साथ में कौन आएगा, क्यू आएगा, ये बात कंप्लीट हो गई। यहाँ पे क्यू आएगा, अब क्यू यहाँ पे आएगा, ये बात कंप्लीट हो गई। क्यू के साथ में कौन आएगा, गोवा वाला आएगा, ये बात कंप्लीट हो गई। गोवा वाला आएगा, ये बात कंप्लीट हो गई। यहाँ पे कौन आएगा, दिल्ली वाला आएगा, ये बात कंप्लीट हो गई। अब तक इतना कंप्लीट लग रहा है मुझे, बाकी देख लेता हूँ। ठीक है, अब क्यू कहाँ से है, राजस्थान से है, ये बात भी कंप्लीट हो गई। क्यू कहाँ से है, राजस्थान से, ये बात भी कंप्लीट हो गई। गोवा वाला यहाँ, दिल्ली वाला यहाँ, ये बात होगी। अब एस के साथ में बिहार वाला है, चलो ठीक है जी। क्यू गोवा दिल्ली हो गया, क्यू गोवा दिल्ली हो गया। टी और क्यू साथ में है, टी और क्यू साथ में है। पी का मुंह अंदर है, बिल्कुल है। एस का मुंह अंदर है, हाँ बिल्कुल है। और यू और वी, वी जो है आपके पास, वी के इधर वाला भी दिल्ली है, इधर वाला भी, वी के साथ वाला इधर दिल्ली है और इधर आपके पास यू है, तो वी को इधर बिठाओ। ये देखो ये दिल्ली है, चलो ठीक है, तो यू को इधर बिठाओ, बिल्कुल जी। दोनों पड़ोसियों का मुंह अंदर की तरफ है, तो मतलब दोनों पड़ोसियों का मुंह वी के अंदर की तरफ है, तो एक दो तीन, तीन का मुंह अंदर की तरफ हो गया। अगर तीन का मुंह अंदर की तरफ है तो आप देखो जी, आप बोलोगे कि ये बाकी जो पर्सन बचे उनका मुंह बाहर की तरफ होगा, ये बात भी कंप्लीट हो गई। चलो ये बात कंप्लीट हो गई, तो जो पर्सन बचा वो भर दो पर फटाफट। गोवा आ गया और बिहार आ गया। और कोई कंडीशन दी हुई है तो देख लेते हैं, अदरवाइज तो फिर गोवा और दिल्ली वाला साथ में बैठता है, ये बात कंप्लीट हो गई है। कुछ और कंडीशन दी हो ना तो हम ये जस्टिफाई कर लें कि यहाँ पे बिहार से और कौन आ सकता है। अच्छा, डब्ल्यू बिहार से आएगा, तो पंजाब के साथ में जो बिहार वाला है वो डब्ल्यू है, डब्ल्यू यहाँ फिक्स कर दो। तो पी क्यू आर, आर आया कि नहीं आया, देखें जरा, आर है इसके अंदर, हाँ है। आर यहाँ कहीं पे नहीं है, तो आर तो गोवा से होगा। तो ये हमारा जी पजल जो है ना कंप्लीट हो गया। ये जो पजल है हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये वाला। आ जाओ जरा क्वेश्चन देखें जरा। कहता विच ऑफ द पर्सन बिलोंग टू गोवा, गोवा से कौन बिलोंग करता है। आप बोलेंगे गोवा से जो बिलोंग करता है वो आर है, गोवा से जो बिलोंग करता है वो कौन है, आर है, ये बात कंप्लीट हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बिलोंग टू राजस्थान, अच्छा राजस्थान, एक मिनट ये चीज भी चेक करनी थी भाई। राजस्थान से एक ये पर्सन है, बिहार से ऑलरेडी दो है, तो राजस्थान से भी दो होंगे, तो वी होएगा राजस्थान से, ये आ गई बात। तो क्यू और वी जो है राजस्थान से है, क्यू और वी जो है राजस्थान से है ऑप्शन में, बिल्कुल है, राजस्थान से है ये। नेक्स्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के बाएं को तीसरा कौन बैठा है, वी के बाएं को तीसरा, वी इधर है, वी का बायां, इसका दायां जो होगा ना वो इधर होगा, बायां इधर होगा। एक दो तीन, बाएं को तीसरा तो क्यू होगा, बाएं को तीसरा क्यू होगा, तो आंसर आएगा क्यू, ये आंसर आ गया। विच स्टेटस पर्सन इज स्टेटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पर्सन फ्रॉम पंजाब, जो पंजाब से है और जो आपके पास पंजाब से है, वो जो जिस स्टेट का, कौन सी स्टेट का पर्सन जो है थर्ड बैठा है राइट, जो पर्सन पंजाब से है उसके, जो पर्सन पंजाब से है उसके। तो देख लेते हैं पंजाब है कहाँ, पहले तो ये ढूंढो, ये रहा पंजाब, इसके राइट अंदर की तरफ मुंह है ना, राइट आगे होगा, एक दो तीन, कौन सी स्टेट है ये, गोवा, तो आंसर आ जाएगा गोवा वाला जो पर्सन है वो बैठा है। क्वेश्चन बनाने इजी होते हैं, ये टफ नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम बिलोंग टू दिल्ली एंड पंजाब रिस्पेक्टिवली, दिल्ली और पंजाब दोनों से कौन कौन से पर्सन है। दिल्ली से है हमारे पास पी और पंजाब से है यू, रिस्पेक्टिवली बताना है, तो आंसर पी और यू आएगा, पी और यू, ये आंसर आ गया, बिल्कुल जी ये ठीक है, आंसर कंप्लीट हो गया। अब फिर से एक और पजल आपके सामने आ गया, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, मैं पेपर में जाके कभी भी पहले पजल अटेम्प्ट नहीं करता हूं, मैं पेपर में जाके हमेशा ढूंढता हूं छोटे छोटे क्वेश्चन रीजनिंग के, जितने कर पाता हूं वो करता हूं, उसके बाद मैं पजल पे आता हूं। वैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो एक सिक्वेंशियल वे मैंने बनाया हुआ है, उसको सोल्व कर रहा हूं। 8 person A, B, C, D, E, F, G and H are staying in 8 story building। अच्छा 8 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, सबसे पहले तो बना लो 8 स्टोरी बिल्डिंग बना लो, ये 8 स्टोर बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखो जी
ये हमने 8 स्टोर बना लिए इस तरीके से। ये हमारे 8 स्टोर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टोर बन गए हमारे। इस तरीके से हमारे 8 स्टोर बन गए। ये बात कंप्लीट हो गई। क्या बोल रहा है आपको, कहता है जी आपके पास क्या बोल रहा है, लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1। लोअर मोस्ट फ्लोर जो है नंबर 1 दे रखा है उसको। चलो ठीक है, ऊपर जा रहा है, चलो ठीक है जी, बाद में देख लेंगे। अलग अलग कलर के कलर पसंद है, रेड पिंक येलो ब्लू ब्लैक ब्राउन व्हाइट येलो, ठीक है जी, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सी लाइक्स येलो, सी को येलो पसंद है, एंड स्टेइंग एन ओड नंबर फ्लोर, सी को येलो पसंद है और वो ओड नंबर फ्लोर पे रहता है, तो मतलब 1 पे रह सकता है, 3 पे रह सकता है, 5 पे रह सकता है, 7 पे रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, ओड नंबर पे रहेगा, ये बात बोल रहा है। 3 जो पर्सन है वो रहते हैं सी और बी के, बी ऊपर रहता है सी के। चलो बी ऊपर रहता है सी के, तो 2 पॉसिबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं। कैसे हुई देखो मैं बताता हूँ। सी को अगर तुम यहां बिठाओगे ऊपर तो बी रह नहीं सकता, सी को अगर तुम यहां बिठाओगे 3 पीपल ऊपर तो रह नहीं सकते। हाँ सॉरी, बिटवीन बोला या क्या बोला, बिटवीन बोला, 3 पर्सन सी और बी के बीच में होंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सी को तुम यहां बिठाओ, 1 2 3 बी आएगा, 1 2 3 बी आएगा, सी को यहां बिठाओ बी यहाँ आएगा। अगर तुम सी को यहां बिठाते हो 1 2 3 बी यहाँ आएगा। फटाफट कंप्लीट करते जाओ, बी को बना दिया, बी को बना दिया, आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन बी एंड ए, जो बी और ए के बीच में जो फ्लोर हैं उतने ही सी और डी के बीच में है, बाद में देखेंगे। बी और ए के बीच में जितने फ्लोर हैं उतने ही सी और डी के बीच में है। ए लीव्स अबव डी, ए जो है डी से ऊपर रहता है बट बी से नीचे रहता है। ए डी से ऊपर रहता है बट बी से नीचे रहता है, ए डी से ऊपर रहता है बी से नीचे रहता है। चलो मान लो यहां मैं लगा दूं ऐसे, इस तरीके से, तो बी के नीचे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, बी के नीचे ऐसे हो सकता है। अगर ऐसे लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा ए डी से ऊपर रहता है बी से नीचे रहता है, बी से नीचे यहां लगा दिया, डी से ऊपर रहता है तो डी के ऊपर रहना मतलब यही रहेगा, ऑप्शन यही बनेगी। या तो ये हो सकती है, या एक छोड़ के है ना, एक छोड़ के तो ये भी बन सकता है, अभी ए और बी के बीच में एक पर्सन, ये आ गया है ना, ये आ गया, तो सी और डी के बीच में भी एक आना चाहिए, तो सी और डी नीचे आ जाएंगे, ऐसे हो सकता है। एक ये भी बन सकता है कि 1 और 2, बी और ए के बीच में 2 पर्सन, तो सी और डी के बीच में भी 2 होने चाहिए, तो ये तो 2 की पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, तो बी और ए तो यहीं आएंगे, सी और डी को फिक्स कर दो, ये तो यहीं लग रहे हैं मुझे इसके हिसाब से। अगर यहाँ देखें तो इस केस में पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, ए बी के नीचे रहता है, या तो यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा। अगर यहाँ रहेगा, अगर यहाँ रहेगा तो ए डी के ऊपर रहता है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ए को यहाँ बिठाओगे तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अगर तुम ए को यहाँ बिठाओगे तो एक छोड़ के डी भी आना चाहिए बट डी से ऊपर आना चाहिए, तो वो गलत है। तो ऐसे कर लो जरा, सी ए और बी को साथ में बिठा दो, डी और बी को साथ में बिठा दो, कोई बात नहीं, देखी जाएगी यार, अभी क्या पता क्या बनना है ना। आगे देखें जरा, कहता आगे बोल रहा है, कहता जी ए लीव्स अबव डी, ए डी से ऊपर रहता है, बी से नीचे रहता है। 2 फ्लोर हैं बी और ई के बीच में, जिसको क्या पसंद है, ब्राउन कलर पसंद है। बी और ई के बीच में 2 फ्लोर हैं, ऊपर तो हो नहीं सकता, 1 2 ई यहाँ आएगा, और जिसको कौन सा रंग पसंद है, ब्राउन पसंद है, ई यहीं आएगा, उसको कौन सा रंग पसंद है, ब्राउन रंग पसंद है। 2 फ्लोर है ई और बी और ई के बीच में, तो बी और ई यहाँ नहीं हो सकता, 1 2 यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो ई यहाँ आएगा, हो सकता है उसको ब्राउन रंग पसंद हो सकता है उसको कौन सा रंग पसंद हो, ब्राउन रंग पसंद हो, ये लगा दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट बोल रहा है ई डजंट स्टे ऑन द टॉप फ्लोर, ई ऊपर नहीं रहता, तो ई ऊपर नहीं रहता तो छोड़ दो ये वाली, ये बन रही है पजल अब तक तो, ठीक है। आगे देखते हैं जरा क्या दे रखा है, कहता जी लाइक्स व्हाइट एंड लीव्स बिलो ई, जी को ई पसंद है, जी को व्हाइट पसंद है और ई के नीचे रहता है, तो ए की ऑप्शन बनती है, जी को व्हाइट पसंद है और वो ई के नीचे रहता है, ये बात कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखें, 2 फ्लोर्स आर बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक पिंक, जी और पिंक जिसको पसंद है उसके बीच में 2 फ्लोर है, तो ये तो बात गलत हो गई। यहाँ पे अगर जी को लगाता हूं तो 1 2, ये तो गलत हो गई, ये वैसे ही गलत था। तो इसमें ना ई और बी के बीच में 2 फ्लोर होने चाहिए थे, ये बात हमने करी थी ना,
हमने ये करा था कि बी और ई के बीच में जो है 2 फ्लोर होने चाहिए। ये 2 फ्लोर है जी और जिसको पिंक पसंद है उसके बीच में, तो 1 2 यहाँ पिंक आ सकता है जी, देख लो आ तो सकता है यहाँ पिंक, बिल्कुल जी और ए जिसको पिंक आ सकता है यहाँ लगा दो पिंक। अभी तक तो सही लग रहा है, बाकी देख लेते हैं, उधर तो फेल ही हो गया पजल। नेक्स्ट देखें, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन एफ एंड एच हु लाइक्स रेड। 1 फ्लोर इज बिटवीन एफ एंड एच हु लाइक्स रेड। एफ और एच के बीच में एक ही फ्लोर है जिसको रेड पसंद है। हु लाइक्स रेड, एफ और एच के बीच में एक ही फ्लोर है, तो यहाँ आ सकता है जी, पॉसिबिलिटी बन सकती है जिसको रेड पसंद है। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि एच यहाँ हो, एफ यहाँ हो और एच को कौन सा रंग पसंद हो, रेड पसंद हो। अभी तक तो पता नहीं है ना। आगे देखें जरा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या बन सकता है। कहता एट लीस्ट 1 पर्सन इज स्टेइंग बिटवीन एफ एंड ए। एट लीस्ट 1 पर्सन इज स्टेइंग बिटवीन एफ एंड ए। एफ और ए के बीच में, तो या तो फिर ये बनेगा या तो फिर ये बनेगा, इनमें से कोई एक आएगा, बट इनमें से आएगा कोई एक। देखो एच और एफ का कंफ्यूजन था ना, वो चीज क्लियर होनी चाहिए, बस क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। जरा देखो क्वेश्चन में क्या है। अब अगर देखें इसके अंदर, नेक्स्ट देखें तो पॉसिबिलिटी पढ़ लेते हैं जरा फटाफट से। पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है ये लग रही है यहाँ पे, कहता 1 फ्लोर इज बिटवीन एफ एंड एच हो गया। एटलीस्ट 1 पर्सन इज स्टेइंग बिटवीन, एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा एक मिनट, 2 फ्लोर्स आर बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक्स पिंक। ए को पिंक पसंद था ना, चलो ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गई। 1 फ्लोर इज बिटवीन एफ एंड एच हु लाइक्स रेड, चलो ठीक है। एटलीस्ट 1 पर्सन इज स्टेइंग बिटवीन एफ एंड ए, ये भी हो गया। एफ और ए के बीच में कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक, तो ये गलत हो गई, ये ठीक है जी पजल, ये ठीक है, ये गलत हो गई, ये ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बनता है हमारे पास। नेक्स्ट बन रहा है द वन हु लाइक्स ब्लू इज स्टेइंग जस्ट अबव द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। अच्छा, कहता जिसको ब्लू पसंद है वो ब्लैक वाले के बिल्कुल ऊपर बैठता है, तो ब्लू ब्लैक इसमें तो हो नहीं सकता, इसमें हो नहीं सकता, यही होएगा। जिसको ब्लू पसंद है वो ब्लैक वाले के ऊपर बैठता है, ये बात कंप्लीट हो गई। इसको रेड, इसको पिंक, इसको ब्राउन पसंद है। सी और डी बचे, बस इनका रंग पता लग जाए। सी को सिल्वर पसंद नहीं है, तो सी को सिल्वर पसंद नहीं तो डी इसको पसंद होगा, डी को पसंद होगा। जो एक रंग बचा हुआ है वो यहाँ भर दो फटाफट से। कौन सा रंग बचा हुआ है देख लेते हैं। रंग है कौन सा बचा हुआ जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, मेरे हिसाब से येलो नहीं पढ़ा हमने। ब्लू ब्लैक हो गया, सिल्वर हो गया, पिंक हो गया, रेड हो गया, ब्राउन हो गया, व्हाइट, येलो नहीं पढ़ा कहीं पे भी, तो फिर येलो को यहाँ भर दो जी। ये बात कंप्लीट हो गई, ये पजल बन गया हमारा। बस फटाफट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। देखो 3 पजल करवा चुका हूं अब तक। कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, कौन सा बिलोंग नहीं करता देख लेते हैं। एफ एच ई, पहले तीनों को देखते हैं। एफ कहाँ रहता है 8 नंबर पे, एच रहता है 6 नंबर पे, ई रहता है 2 पे, तो मतलब जी आएगा और जो दूसरा होगा वो होगा। देखो ये ओड नंबर पे रहता है फ्लोर पे, ये ओड नंबर पे रहता है। बाकी सारे जो है वो इवन नंबर पे रहते हैं। ये भी इवन नंबर पे रहता है, ये भी इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, ये भी इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, और ये भी इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। बाकी सारे इवन पे, ये ओड पे रहता है, तो ये आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है देख लेते हैं। बी ब्लू देख लेते हैं जी। ये चेक करना पड़ेगा। बी ब्लू है, नहीं गलत है, करेक्ट है, हमें ढूंढना करेक्ट वाला। सी येलो है, सी को येलो पसंद है, हाँ सी को येलो पसंद है, तो सी को येलो कलर पसंद है तो फटाफट वो लगाओ, सी को येलो पसंद है, बाकी बात खत्म। हाउ मेनी पर्सन आर स्टेइंग बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में कितने पर्सन रहते हैं। डी कहाँ है, ये रहा, ए कहाँ है, ये रहा, 1 2 3 पर्सन रहते हैं इनके बीच में, तो 3 आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट देखो जी, पजल हमारे कंप्लीट हो गए हैं बच्चे। इसके बाद हमारा जो काम बनता है वो इनइक्वालिटीज का बनता है, और ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से, मेरा सारा काम करवाया हुआ है। इनफैक्ट जो भी पेपर में आ रहा है ना, वो सारा काम मेरा करवाया हुआ काम है। जरा देखिए, ये दे रखा है ना, जोड़ लो जरा। P ग्रेटर देन Q लेस देन इक्वल टू R। अब Q वाला ढूंढो, ये रहा, इसको ढूंढो जरा। ग्रेटर देन इक्वल टू S, ये आ गया। लेस देन T, ये आ गया, ये बन गया। और यहाँ देखें जरा, और क्या बन सकता है। P, देखो P से ये बात जोड़ी हुई ना, मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ। P लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू U, ये आ गया। P लेस देन X, ये आ गया, है ना, लेस देन X ये आ गया, और लेस देन क्या आ गया, Y, ये आ गया। P लेस देन X लेस देन Y, ये आ गया। तो ये हमारा पजल कंप्लीट हो गया, ये हमारा पजल कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं जरा इसमें क्या बन सकता है। कंक्लूजन क्या है, ये बोल रहा है
कहता जी P ग्रेटर देन S, P बड़ा है S से, बड़ा बड़ा बिल्कुल जी, P बड़ा है, देखो ये बड़ा था फिर बड़ा आया, बिल्कुल ठीक है। Z लेस देन T, Z छोटा है T से, Z छोटा है T से, अभी Z की बात तो आई नहीं थी ना, R और लेस देन, अच्छा यहाँ पे ग्रेटर देन Z भी था, चलो Z से आ जाओ, T से आ जाओ, यहाँ चलूंगा ऐसे, तो देखो इसमें ये साइन और ये साइन उल्टे आ गए तो ये गलत है, तो आंसर आएगा ये वाला, ओनली 1 इज ट्रू, आंसर आएगा 2 नंबर आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, इसमें भी बनाना जोड़ना पड़ेगा जी आपको, देखो जोड़ना पड़ेगा, y लेस देन इक्वल टू k लेस देन d इज इक्वल टू s, d लेस देन b ये आ गया, d लेस देन b ये आ गया, उसके बाद b लेस देन o ये आ गया, ये बन गया। अच्छा उसके बाद देखें तो d लेस देन इक्वल टू a ये आ गया, और आगे देखें तो d लेस देन इक्वल टू z, अच्छा d को फिक्स करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, चलो d लेस देन इक्वल टू a तो ये फिक्स कर दिया, बट d को z के इक्वल लगाओ, तो देखो d s बराबर है ना, तो यहाँ z लेस देन लगा दो, ये बन जाएगा। देखो मैं पहले हमेशा साइन को सेट करता हूँ, फिर क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाता है, और अगर आपने मेरे लेक्चर लगा रखे हैं तो आप ये चीज पहले समझ चुके होंगे, मैंने आपको 5 लेक्चर दिए थे इनइक्वालिटीज के अंदर और यही चीजें सिखाई थी आपको। a ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, गलत है जी, साइन टकरा गए, गलत है। y लेस देन z, y छोटा है z से, छोटा छोटा छोटा, तो आंसर आएगा ये वाला, ओनली 2 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू, 2 नंबर ट्रू है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखें जरा, a ग्रेटर देन c ये आएगा, a ग्रेटर देन c ये आएगा, उसके बाद अगर देखें तो c ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो इसको यूज कर रहा हूं, c ग्रेटर देन इक्वल टू g ये आ जाएगा, g ग्रेटर देन e ये आ जाएगा, और उसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट r लेस देन इक्वल टू i, k लेस देन इक्वल टू i, इसको अलग लेना पड़ेगा क्योंकि कोई सिम्टम ही नहीं है, कोई चीज ही रिलेशन नहीं है इनका, है ना, तो इसको तो अलग लेके चलो यार, r लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू i ये आ जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू k ये आ जाएगा, ये बन जाएगा। a ग्रेटर देन j, a ग्रेटर देन j ये ठीक है। दूसरा c और e का रिलेशन, c और e का, ये तो मतलब इरेलेवेंट काम दे रखा है, कोई फायदा ही नहीं है। c ग्रेटर देन e, c ग्रेटर देन e भी ठीक है जी, दोनों ठीक हैं, तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं। नेक्स्ट देखो जैसे जरा, अब इसमें यही डायग्राम आ गई, पीछे वाली डायग्राम आ गई मुझे लगता है, और ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं। नेक्स्ट देखते हैं जरा, देखो मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ यार, पहले बनाता हूँ चीजों को, z लेस देन इक्वल टू k लेस देन d इज इक्वल टू s ये आ गया, d लेस देन a लेस देन o ये आ गया, उसके बाद d ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू g ये आ जाएगा, और d लेस देन r, मेरे हिसाब से अभी ऐसा क्वेश्चन हम करके आए हैं, ये डायग्राम हमने अभी पीछे बनाई थी, कोई बात नहीं। g ग्रेटर देन a, g ग्रेटर देन a, दोनों साइन टकरा गए, साइन टकरा गए तो ये गलत है। z लेस देन r, z लेस देन r, बिल्कुल जी ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, तो ओनली 2 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बेस पे फिर क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीलिम्स के अंदर या आप लोग जब पेपर देने जा रहे हो, पेपर में कभी भी पहले पजल अटेम्प्ट नहीं करना, पेपर में पहले ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप देख रहे हो मुझे कितना कम टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, और यही टाइम सेविंग होती है, यही हमारी टाइम सेविंग होती है। कैसे हम लोग इसमें से फिर वो बना लेते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, c लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n इज इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू f, ये आ जाएगा, ये आ गया, m लेस देन o ये आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू q ये आ जाएगा, और आगे जोड़ो, l के साथ जोड़ना पड़ेगा, ये तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा मेरे को, ये दिख रहा है मेरे को, है ना, c के साथ रिलेशन दिख रहा है, तो जोड़ दो, c ग्रेटर देन इक्वल टू d लेस देन इक्वल टू s ग्रेटर देन इक्वल टू z ये आ जाएगा, और d ग्रेटर देन इक्वल टू l ये आ जाएगा। चलो जी ये बना ली डायग्राम हमने, देखो ऐसे जोड़ा करो, कॉमन ढूंढ के जोड़ लिया करो, उसके बाद अपने आप बन के आएगा क्वेश्चन का आंसर। r लेस देन इक्वल टू f, r लेस देन इक्वल टू f, गलत है, साइन टकरा गए। c लेस देन q, c लेस देन
सी लेस देन का साइन यहाँ जा रहा है, लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन क्यों, बिल्कुल ठीक है जी। आंसर आएगा ओनली 2 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दे रखा है सिलोजिज्म, सिलोजिज्म में आपको दे रखा है 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन है, फटाफट सिलोजिज्म कंप्लीट करें। कहता नो चेयर इज टेबल, कोई भी चेयर जो है वो टेबल नहीं है, ठीक है। ऑल चेयर्स इज बेंच, सारी चेयर जो है वो क्या है, बेंच है। सम चेयर इज बॉक्स, कुछ चेयर जो है बॉक्स हैं, ये बन गया। नो टेबल इज बॉक्स, कोई भी टेबल बॉक्स नहीं है, कोई भी टेबल बॉक्स नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, गलत है। सम बेंच आर बुक्स, सम बेंच आर बुक्स, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आएगा सेकंड ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, 2 नंबर ट्रू है, ये आंसर आएगा। जैसे आप देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है सम रिंग्स आर ब्रेसलेट, सम रिंग्स आर ब्रेसलेट, कुछ रिंग्स जो है वो क्या हैं, ब्रेसलेट्स हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। ऑल ब्रेसलेट्स आर इयरिंग्स, ऑल ब्रेसलेट्स आर इयरिंग्स, सारे के सारे ब्रेसलेट जो हैं वो इयरिंग्स हैं, ये आ जाएगा। ऑल द इयरिंग्स आर नेकलेस, ऑल द इयरिंग्स आर नेकलेस, सारे के सारे जो इयरिंग है वो क्या हैं, नेकलेस हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। ऑल दोज ब्रेसलेट्स विच आर इयरिंग कैन नेवर बी अ रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल दोज ब्रेसलेट्स, ऑल दोज ब्रेसलेट्स, सारे ब्रेसलेट जो इयरिंग हैं कैन नेवर बी अ रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, कहता कभी रिंग नहीं होंगे, ये किसने बोला, दिख ही रहे हैं, तो ये गलत है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल द रिंग्स आर नेकलेस, सारी रिंग्स नेकलेस हो सकते हैं, बिल्कुल ये है पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है। देखो जिस बात के बारे में हमें सिलोजिज्म में नहीं पता वो बात हो सकती है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। सम पेजेस आर पेपर, कुछ पेपर जो, कुछ पेजेस जो हैं वो क्या हैं, पेपर है। सम पेजेस आर पेपर्स, कुछ पेजेस पेपर है। नो पेज इज अ बुक, कोई भी पेज क्या नहीं है, बुक नहीं है, ठीक है। ऑल द बुक्स आर पेंसिल, सारी की सारी जो बुक्स हैं वो क्या हैं, पेंसिल्स हैं, ये बन जाएगा। ऑल बुक्स कैन नेवर बी पेपर, सारी बुक पेपर नहीं हो सकती हैं, सारी बुक पेपर नहीं हो सकती हैं, सारी बुक पेपर हो सकती हैं बट सारे पेपर बुक नहीं हो सकते हैं, ये गलत है। ऑल पेंसिल्स आर पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, सारी पेंसिल पेपर होने की क्या है, पॉसिबिलिटी है, सारी पेंसिल पेपर हो जाएं ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ये ठीक है। तो 2 नंबर फॉलो करेगा, ओनली 2। लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज देखिए, मैंने सब कुछ करवा रखा है। ऑल पेपर्स आर बुक्स, सारे जो पेपर हैं वो क्या हैं, बुक्स हैं। ऑल द पेपर्स आर बुक्स, ये है। आगे और आगे क्या बनता है, ऑल द पेंसिल्स आर पेन, ऑल द पेंसिल्स आर पेन, सारी की सारी जो पेंसिल है वो क्या है, पेन है, ये आ जाएगा। नो पेपर इज पेंसिल, कोई भी पेपर पेंसिल नहीं है, चलो ठीक है। नो स्टेशनरी इज बुक, कोई भी स्टेशनरी क्या नहीं है, बुक नहीं है, ये बोल रहा है। सम पेपर्स आर स्टेशनरी इज अ पॉसिबिलिटी, सम पेपर्स आर स्टेशनरी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी स्टेशनरी अगर बुक ही नहीं है, कोई भी स्टेशनरी अगर बुक ही नहीं है तो कुछ पेपर कैसे हो सकते हैं बुक, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। सम पेन्स आर बुक्स एज वेल एज पेपर, कुछ पेन्स जो हैं वो बुक्स हैं एज वेल एज पेपर है, कुछ पेन्स जो हैं वो बुक्स हैं एज वेल एज क्या है, पेपर है, कुछ पेन्स जो हैं बुक्स हैं, ये आ गया। एज वेल एज क्या है, पेपर है, कुछ पेन्स बुक्स हैं, कुछ पेन्स बुक्स हैं, सम पेन्स आर बुक्स, कुछ पेन्स बुक्स हैं, ठीक है। सम पेन्स आर बुक्स, कुछ पेन्स बुक्स हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एज वेल एज पेपर, कुछ पेन बुक भी हैं और पेपर भी हैं, ऐसा हो सकता है, नहीं। कुछ पेन बुक भी हो और पेपर भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। देखो कोई पेपर क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है, इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है। कुछ पेन बुक भी हो सकते हैं और पेपर हो सकते हैं जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बार वाला पार्ट इसमें भी लग जाए और इसमें भी लग जाए, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छे लेवल का सिलोजिज्म आया हुआ है, अच्छे लेवल का सिलोजिज्म आया हुआ है। सम रोड्स आर नॉट गुड, कुछ रोड्स जो हैं वो गुड नहीं है। सम रोड्स आर नॉट गुड, एक बार ऐसे अलग बनाओ इसको। सम रेलवेज आर गुड, सम रेलवेज आर गुड, ये है। ऑल ऑलवे एयरवेज आर गुड, सारे के सारे जो एयरवेज हैं वो क्या हैं, गुड हैं, सारे के सारे एयरवेज गुड हैं। सम रोड्स आर बैड, सम रोड्स आर बैड, ये आ जाएगा। एटलीस्ट सम बैड्स आर गुड, एटलीस्ट सम बैड आर गुड, कुछ बैड जो होंगे वो गुड होंगे, एटलीस्ट कुछ बैड जो है गुड होंगे, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, पर उसने बोला होना मैंडेटरी है,
मैंडेटरी नहीं है ये चीज, मैंडेटरी नहीं है, गलत है। नो बैड इज गुड, कोई भी बैड गुड नहीं होगा, कोई भी बैड गुड नहीं होगा, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बनती है। ये भी आपके पास है पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी थी और ये भी पॉसिबिलिटी थी, दोनों पॉसिबिलिटीज थी, तो इधर केस आएगा, 3 नंबर आंसर आएगा इसके अंदर, सम और नो का पेयर बन जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, पेपर कंप्लीट करना है ये आज हमें क्लास के अंदर, पूरा पेपर कंप्लीट करना है। इन क्वेश्चन बिलो इज गिवन स्टेटमेंट फॉलोड बाय assumptions, कहता है assumptions है इसके अंदर, एन assumption इज समथिंग सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड। कहता है एक assumption क्या होती है, या तो कुछ सोचा हो, सपोज किया हो, या हमेशा होगी ऐसा कुछ सोचा हो। यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट एंड द फॉलोइंग assumptions एंड डिसाइड विच ऑफ द assumption इज implicit इन द स्टेटमेंट। कहता है आपको ये देखना है भी कौन सी assumption जो है वो स्टेटमेंट में फिट बैठती है, कौन सी एजम्पशन जो है वो स्टेटमेंट में क्या करती है, फिट बैठती है। द माइंड इज द सोर्स ऑफ ऑल ह्यूमन एक्शन, स्टेटमेंट ये है कि हमारा जो दिमाग है ना वो सारे हमारे जो ह्यूमन एक्शन है उसका सोर्स होता है। येट द बॉडी इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, जो बॉडी है जो शरीर है उसको फिर भी क्या दी जाती है, ज्यादा हमारे पास क्या दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। माइंड जो है वो सोर्स होता है सारे ह्यूमन एक्शन का, ये बोला गया। येट द बॉडी इज मोर इम्पोर्टेंस, कहता बॉडी की फिर भी क्या है, इम्पोर्टेंस है, ये बोला गया। देखो माइंड जो है सोर्स है ह्यूमन एक्शन का, ये बोला गया। येट द बॉडी इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, कहता ये क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, आपको अपनी चीजें सोचनी है, ठीक है। कहता जो माइंड है ना वो सोर्स है सारे ह्यूमन एक्शन का, ठीक है, बट जो बॉडी है ना जो शरीर है उसकी फिर भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कहता द माइंड इज नॉट गिवन प्रॉपर इंपोर्टेंस, कहता माइंड को प्रॉपर इंपोर्टेंस नहीं जाती। ये किसने बोला, इसके बेस पे एजम्पशन नहीं ले सकते, गलत है। वो बोल रहा है कि सारे ह्यूमन एक्शन का इंपोर्टेंस है, इंपोर्टेंस मतलब सोर्स है वो, ठीक है, बट माइंड को हम लोग ज्यादा प्रॉपर इंपोर्टेंस नहीं देते। किसने बात बोली है, द बॉडी इज गेटिंग अनडिजर्व्ड इंपोर्टेंस, ये बिल्कुल ठीक है जी। कहता बॉडी जो है अनडिजर्व इंपोर्टेंस ले रही है। एवरी एक्शन स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन, ये भी मुझे ठीक लगा, मेरे को दोनों बातें ठीक लगी, तो मैं बोलूंगा जी ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ये आंसर आ जाएगा। बच्चे इसमें आपकी और मेरी थिंकिंग हो सकता है मैच करे, हो सकता है ना करे, पेपर में तो ये डाला जाता है, और ये ऐसा माना जाता है कि जहां पे ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया ना तो मतलब पेपर में रिस्क है, पेपर में रिस्क है, कुछ भी हो सकता है पेपर के अंदर। अब सिलोजिज्म है, इनइक्वालिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, कुछ भी है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तब सोचना पड़ता है यार करें कि ना करें, क्या करें यार, अलग ना हो जाए क्वेश्चन, वो चीजें। कहता स्टेटमेंट हाई प्रेशर बॉयलर्स आर हजार्डस पीस ऑफ इक्विपमेंट, जो हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं ना वो हमारे पास क्या होते हैं, हजार्डस पीस ऑफ इक्विपमेंट होते हैं, विच आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड विद स्पेशल लॉज। कहता है जो हाई प्रेशर बॉयलर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हजार्डस मतलब ज्यादा डेंजरस, पीसीज ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स मतलब मशीनें, पार्ट्स, विच आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड विद स्पेशल लॉज, जिनको हम लोग रेगुलेट करते हैं स्पेशल लॉज से। इफ नॉट रेगुलेटेड, कहता कंक्लूजन क्या है, कहता अगर इनको हम रेगुलेट नहीं करेंगे तो जो हाई प्रेशर बॉयलर्स है ना वो जल्दी मिल जाएंगे मार्केट में ना, ये जरूरी नहीं है, ऐसे भी जल्दी मिल जाते हैं, ऐसा थोड़ा ना अभी लेट मिलते हैं। कहता रेगुलेट करेंगे तो उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, रिस्क हो जाएगा, ये बात सोच सकते हैं, अभी रेगुलेट ना करें तो रिस्क ज्यादा होगा, बट ये तो नहीं कि इजिली अवेलेबल होंगे ना। हाई प्रेशर ब्रॉयलर्स आर रेयर, कहता हाई प्रेशर बॉयलर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेयर होते हैं। ये बात बोल सकते हैं भी हाँ स्पेशल लॉज हैं, बनाने में दिक्कत आती है भी, उनको आपके पास क्या होता है, इक्विपमेंट चाहिए होते हैं जो स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होते हैं, बट हम बोल सकते हैं कि रेयर है, बट ऐसा हो या ना हो ये पॉसिबिलिटी है, हमें श्योरिटी नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे इसमें कोई भी फॉलो नहीं करेगा, नीदर कंक्लूजन वन नॉट सेकंड फॉलोस। जैसे आप देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है, आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ये लिख के दे रखा है, और कोर्स ऑफ एक्शन मतलब आपको बोला जाएगा, जैसे मान लो आपको बोला जाए कि बैंक में चोरी हो गई, बैंक में चोर आ गए, डाकू आ गए, उन्होंने आपके सिर पे क्या किया, बंदूक रख दी, ठीक है, तो आपको बोला कि ये काम करो, फिर आपको करना पड़ेगा, वो काम आपके लिए मजबूरी हो जाएगी, तो वो चीज कहता उस टाइम आप क्या एक्शन लोगे, क्या आपके डिसीजंस होंगे, वो चीज चेक करी जाती है इसके अंदर। क्या बोल रहा है, कहता 3 कोर्स है, और बोल क्या रहा है, कहता जी स्टेटमेंट द अपीयरेंस ऑफ चाइना मेड ग्लोब्स दैट शो जम्मू एंड कश्मीर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया हैज अलार्म द इंडियन डायस्पोरा इन कनाडा।
कहता जो अपीयरेंस है चाइना की जो ग्लोब्स में, वो शो कर रही है कि जम्मू और कश्मीर जो है पार्ट नहीं है इंडिया का। कहता है ये इंडियन डायस्पोरा में क्या हुआ, इसमें इशू उठ चुका है कनाडा के अंदर। ठीक है, द इंडियन डायस्पोरा शुड लॉज अ कंप्लेंट अगेन मैन्युफैक्चरर्स फॉर गिविंग आउट इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरर्स को देंगे इंफॉर्मेशन, देंगे तो क्या करेंगे, लॉज कंप्लेंट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। कहाँ पे करनी चाहिए, एक आपके पास कोर्ट में कंप्लेंट करनी चाहिए, तो ये गलत मानता हूं मैं। द चाइनीज गवर्नमेंट शुड इशू एन ऑफिशियल अपोलॉजीज टू द इंडियन, ये बिल्कुल ठीक है, चाइनीज गवर्नमेंट को अपोलॉजी मान लेनी चाहिए, बात वहीं पे खत्म कर देनी चाहिए। द कैनेडियन पीपल शुड ऑल टुगेदर स्टॉप बाइंग चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स। कहता जो कैनेडियन पीपल है उनको आपके पास चाइनीज प्रोडक्ट जो है लेने बंद कर देने चाहिए। क्यों करेंगे वो, ऐसा क्यों करेंगे मुझे बताओ। जम्मू कश्मीर को पार्ट किसका दिखाया, इंडिया का, कनाडा से कोई लिंक नहीं है। हाँ, जो कनाडा में इंडियन पीपल रहते हैं वो ऐसा काम कर सकते हैं, बट सारे कैनेडियन कभी ये काम नहीं करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड एक्शन लेना चाहिए, ओनली कोर्स ऑफ एक्शन 2 फॉलोज, हमें दूसरा एक्शन लेना चाहिए सिर्फ। जैसे आप देखिए, अब इसमें भी ऐसा कुछ बोल रखा है, पढ़ते हैं ध्यान से जरा। द चाइनीज गवर्नमेंट एंड कैनेडियन पीपल आर नॉट द स्टेक होल्डर्स इन द इशू, हेंस ओनली फर्स्ट, एक मिनट सॉरी कुछ गलत हो गया, ये कुछ गलत हो गया। स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 3 इन्फ्रेंस, वही दे रखा है। जापान विल ओपन अप इट्स डोर टू अबाउट 2 लाख आईटी प्रोफेशनल, जापान जो है 2 लाख आईटी प्रोफेशनल को अपने इंडिया में फ्रॉम इंडिया से बुला रहा है। एंड इशू ग्रीन कार्ड्स टू सेटल डाउन इन जापान, कहता जो उनको ग्रीन कार्ड देगा भी आप जापान में सेटल होइए, और कंट्री की जो रेपिडली एक्सपेंडिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपेंड कीजिए। ये किसने बोला, शिकेकी माइडा, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एट जापान एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एट गवर्नर बॉडी। ठीक है, इन्फ्लुएंस क्या दे रहा है, देर इज डर्थ ऑफ आईटी प्रोफेशनल इन जापान, कहता आईटी प्रोफेशनल्स का क्या है, कमी है। ऑब्वियस सी बात है, कमी है तभी बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है पहला फॉलो करेगा। सेकंड, आईटी प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडिया आर वे मोर टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग देन प्रोफेशनल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। हम लोग ये बात बोल सकते हैं, बट श्योरिटी से नहीं ये बात बोल सकते हैं, ये बात हो सकती है। जापान्स आईटी इंडस्ट्री इज गोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स एवरी ईयर्स, बिल्कुल तभी उन्होंने बुलाया है, कि आपके पास जो एक कंपनी एक्सपेंड कर रही है, जापान में एक्सपेंड हो रहा है, वो चीज है। तो मुझे लगता है ये तीनों ही फॉलो करेंगे, तो मैं आपके पास लगा रहा हूं ऑल ऑफ देम फॉलोज, मैं लगा रहा हूं ऑल ऑफ देम फॉलोज। क्वेश्चन दे रखा है, द गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च द मोस्ट एम्बिशियस बेट्स टू वार्ड ऑफ साइबर क्राइम इन इट्स 1000 करोड़ नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर प्रोजेक्ट स्टार्टेड टू बिगिन ऑपरेशन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। गवर्नमेंट जो है लॉन्च किया है मोस्ट एम्बिशियस बेट्स टू वार्ड ऑफ द साइबर क्राइम, आपके पास प्रोजेक्ट जो 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर प्रोजेक्ट था, कहता उसको आपने स्टार्ट किया है, ऑपरेशंस मतलब स्टार्ट कर दिया एंड ऑफ दिस मंथ। According to the government official, the center is meant to monitor the cyber traffic country and prevent possible large-scale cyber attacks by analyzing the traffic. ये हिंदी में मत पढ़ना, हिंदी में हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग जो सेंटर है उनको मॉनिटर करना पड़ेगा साइबर ट्रैफिक इन द कंट्री। ठीक है, और आगे आपको क्लियर क्या है भी, ट्रैकिंग द नेटवर्क ऑफ हैंडफुल ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड डेटा सेंटर्स, उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रैक भी करना पड़ेगा। कहता कौन सी स्टेटमेंट है जो स्ट्रोंगली इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती है, द गवर्नमेंट सीम टू बी फास्ट ट्रैकिंग इट्स एफर्ट to strengthen cyber security, especially after the unprecedented rise in the digital transaction in the country since demonetization. बिल्कुल देखते हैं, in the wake of large scale cyber attacks in the country recently, the government has taken several measures to contain the spread of cyber crime. The center will monitor the flow of traffic, analyze the upcoming attack and take action in real time. देखो
अब मुझे लगता है भी आपके पास क्या है, 1000 करोड़ का नेशनल साइबर प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने, किस वजह से बनाया होगा? कहता भाई जो सेंटर है वो आपके पास क्या करेगा, लार्ज स्केल जो साइबर अटैक है उनको रोकेगा। तो देखो इसमें साइबर अटैक्स की बात हो रही है, तो साइबर अटैक की बात हो रही है, तो कहता गवर्नमेंट सीम टू फास्ट ट्रैकिंग इट्स एफर्ट टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी। चलो हो सकता है, देखो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, बट अगर ये देखा जाए तो कह रहा है कंपनी जो है आपके पास लार्ज स्केल साइबर अटैक जो उनको रोकने के लिए है, ये नहीं लग रहा मुझे। द सेंटर विल मोनिटर द, ना जी ना, ये नहीं, मोनिटर नहीं। हाँ हो सकता है भी यहाँ पे होगा ट्रैफिकिंग जो है आपके पास, जो गवर्नमेंट जो है हमारे पास डीमोनेटाइजेशन, ना डीमोनेटाइजेशन भी इरेलीवेंट होगा। मुझे लगता है कि ये वाला आंसर आएगा ये वाला, भाई जो आपके पास एनालाइज करेगा और अपकमिंग एक्शन अटैक आपके पास जो होते हैं उनको एक्शन लेगा रियल टाइम के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे आइए। चलो जी, अब पेपर का जो हमारा आपके पास ब्लड रिलेशन का पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। पेपर ब्लड रिलेशन में आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो जी, इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको साइन दिए होते हैं, P इज इक्वल टू क्यू, P इंटू क्यू, P क्वेश्चन मार्क क्यू, P डॉलर क्यू, P एट द रेट क्यू, P हैश क्यू, ऐसा दिया होता है। कहता इनमें आपने बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। देखो जी, इस क्वेश्चन के अंदर ना मैं हमेशा ही देखता हूँ भी जेंडर कहाँ से पता लग जाए, इतना बड़ा बनाना तो पॉसिबल है नहीं है। मेरे को इतना पता है कि हर बार क्या किया जा रहा है, पहले से दूसरे का, यहाँ पे दूसरे का जेंडर बताया जा रहा है। क्यू इज द फादर ऑफ पी, क्यू फादर है पी का, क्यू फादर है पी का, ये बन जाएगा ना, क्यू फादर है पी का ये। पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी सिस्टर है क्यू की। क्यू इज द मदर ऑफ पी, पी, क्यू मदर है पी की, ये बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा। उसके बाद P इज द ब्रदर ऑफ क्यू, P ब्रदर है क्यू का, ये बन जाएगा। क्यू इज द सन ऑफ P, क्यू सन है P का, ये बन जाएगा। अच्छा, क्यू सन है P का, ये बन जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपको ये दे रखा है अभी कौन सा इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या बन सकता है इसके। अब आपने बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ये बताना है ना। आर ग्रैंड डॉटर है डी की, तो मतलब आर का जेंडर पता होना चाहिए, आर का जेंडर पता होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए। आर ग्रैंड मदर है पी की, तो आर का जेंडर पता होना चाहिए। एल ब्रदर है ओ का, तो इसका जेंडर प्लस होना चाहिए। क्यू मीन्स क्यू एंड ओ आर हस्बैंड एंड वाइफ, क्यू एंड ओ आर हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, क्यू और ओ क्या है, हस्बैंड वाइफ है, मतलब ये प्लस है और ये क्या है माइनस, इन दोनों का जेंडर पता होना चाहिए। देखते हैं जरा फटाफट, जेंडर कहाँ पता है वही चीज चेक करेंगे हम लोग। आर के बारे में बात हो रही है, हैश पे आओ जरा, हैश पे। P इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो R इज द डॉटर ऑफ S, R इज द डॉटर ऑफ S, R फीमेल है। चलो ठीक है, सोच सकते हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन मार्क वाले में क्या होता है, Q इज द मदर ऑफ P, Q इज द मदर ऑफ P, तो मतलब R इज द मदर ऑफ Q, तो हो सकता है यहाँ पे जेंडर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। चेक कर लेते हैं, मैं हमेशा एलिजिबल आपके पास कट करता हूँ ऑप्शन को। डॉलर वाले पे जाएं, डॉलर वाले पे L डॉलर P, L इज द ब्रदर ऑफ M, L इज द ब्रदर ऑफ M, डॉलर पे जा रहे हैं तो क्या बन रहा है, L जो है ब्रदर है किसका, P जो है ब्रदर है Q का, तो L ब्रदर है M का, ये मेल है, यहाँ भी मेल शो हो रहा है, देख लेते हैं। M और O, Q और O का रिलेशन निकालना है, Q और O का, तो ये मेल होना चाहिए फीमेल, सबका जेंडर डिफाइन हो रहा है, तो ऐसे करने की बजाय क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। R हैश S, R हैश S, R इज द डॉटर ऑफ S, R डॉटर है S की, ये आ जाएगा। ठीक है, S क्वेश्चन मार्क T, S इज द मदर ऑफ, सॉरी T इज द मदर ऑफ S, S T इज द मदर ऑफ S, ये आ जाएगा। तो R इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ T, पहला ही ठीक है, तो आंसर आएगा पहली ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। अरे सारे चेक कर रहे हैं यहाँ तो, ओला करेक्टिव ऑप्शन दे रखी है, दूसरा भी ठीक हो गया तो फटाफट ये लगा देंगे। चेक करें, P इज इक्वल टू क्यू, P इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज द फादर ऑफ P, ये बन जाएगा। ठीक है, क्यू डॉलर आर, क्यू डॉलर आर, क्यू इज द मदर ऑफ, क्यू इज द मदर ऑफ P, तो R क्या आ जाएगी, R इज द मदर ऑफ क्यू, R इज द मदर ऑफ क्यू, ये आ जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे भी ग्रैंड डॉटर आ रही है, R इज द ग्रैंड मदर ऑफ P, बिल्कुल है, दोनों ठीक है। तो फिर अगर सारे ऐसे ठीक हैं तो ऑप्शन तो देनी रखी, फिर ऑल आर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट पे आइए। In a certain code, Siberia is coded. Siberia is a cold place. Is written as a cold is place Siberia. A cold is place Siberia.
अच्छा 1 2 3 4 5, तो लिखा गया 3 4 और 1, सॉरी 2 और उसके बाद क्या आया हमारे पास 5, फिर आया 1, ये आ गया। वाटर फ्रीजेज टू आइस हेयर, वाटर फ्रीजेज टू आइस हेयर ये दे रखा है, तो आप लोग बोलेंगे वाटर फ्रीजेज टू आइस हेयर इज कोडेड एज फ्रीजेज 1 2 3 4 5, तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या आएगा 2, बिल्कुल ये आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा, आइस 4 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, वाटर 1 आ जाएगा। हाउ विल कवर 10% ऑफ द अर्थ, कवर 10% ऑफ द अर्थ ये निकालना है। तो देखो 1 2 3 4 5 ये था, तो ए आगे आया, फिर 4 आया आगे, फिर 5, फिर आया 3 4 ऐसे आया, मतलब लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 था, बन गया 3 4 2, 3 4 2 ये आ गया। एक मिनट मुझे कुछ और समझ आ रहा है यहाँ पे। ए सी, ए आता है 1 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, आई आता है 9 पे, पी आता है 16 पे और एस आता है आपके पास 19 पे। डिक्शनरी ऑर्डर जा रहा है, डब्ल्यू आ रहा है 23 पे, तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, उससे पहले 20 आ रहा है, उससे पहले 9 8 6, डिक्शनरी ऑर्डर में हो रहा है, तो 3 नंबर सबसे पहले, सी 3 पे आता है, तो सबसे पहले कवर ही आएगा, उसके बाद हमारा ई आएगा, अर्थ आएगा, कवर्स अर्थ ये आ गया। उसके बाद ई 5 पे, 5 के बाद आता है हमारा पी 16 पे, टी 20 पे, ओ 15 पे, ओ आएगा, ओ 15 पे, ओ 15 पे ये आ रहा है। तो देखो जी डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से चल रहा है, क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से आंसर आ रहा है, वो चीज हो रही है। नेक्स्ट देखिए, देखिए जरा, कवर 10% ऑफ अर्थ सेम ही रिपीट हो गया ये तो। देखो इसको देख रखा है, इट इज डार्क आउटसाइड, एच ओ, ठीक है, ऐसे कोड दे रखे हैं, किसका कोड निकालना है, डार्क का निकालना है। ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत इजी समझता हूँ, कैसे, डार्क देखना है ना, डार्क देखना है तो इट इज, इनको दोनों को करो एलिमिनेट, ये खुदा एलिमिनेट हो गया। अब अगर ये एलिमिनेट हो गया तो आपके पास देखो जी, और अगर देखें तो आउटसाइड यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। आउटसाइड का कोड देखो दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में जे यू कॉमन आ रहा है, काट दो, कट गया। उसके बाद इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन देखो क्या आ रहा है, हा नो, हा नो कट गया, तो डार्क का कोड क्या बचा, टी आई, आपको मैंने करवा रखा है, कॉमन ढूंढना है, वो लगाया, डार्क का कोड आया टी आई, ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट पे आइए जरा, चलिए जी, ये मेरे हिसाब से डेटा सफिशिएंसी है, आप लोग अपनी तरफ से अटेम्प्ट करेंगे। आपको जस्ट ये देखना होता है भी कौन सी स्टेटमेंट को देख के हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। देखो जी ये 4 स्टेटमेंट दे रखी है, कहता है जी यू हैव टू डिसाइड द इंफॉर्मेशन इन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू आंसर, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। कहता आपके पास 5 सर्कल बैठे हैं, सर्कल में सबका मुंह अंदर की तरफ है, ऐसे लगा दो। ए सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी, 1 2, ए को यहाँ बिठा रखा है, सी इज फेसिंग द सेंटर, चलो ठीक है, एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, सी यहाँ नहीं आता तो सी यहाँ आएगा, सॉरी सी डी का नेबर नहीं है तो सी ए के साथ यहाँ आ जाएगा। बी हु इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी के बीच में बैठा है, इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, सेकंड टू द राइट ऑफ ई, इज सिट्स, डी इज सिटिंग, B who is sitting between C and D is sitting second to the right of E, who is not an immediate neighbor of, who is not an immediate neighbor of C, who is not an immediate neighbor of C, ये आ जाएगा, second to the left आना चाहिए, right नहीं आना चाहिए। D is sitting second to the left of, is the immediate left of B, immediate left of B, immediate left of B। अच्छा, all of them are facing the center, ये बात बोली हुई है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन क्या है, D इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, D इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, ये दे रखा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, तो B का मुंह तो बाहर होना चाहिए तब इमीडिएट लेफ्ट होगा, देखते हैं जरा, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं बोलूं कि E इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D, इमीडिएट राइट ऑफ D, तो इसका मुंह अंदर होना चाहिए, ये बात आ जाएगी। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, देखते हैं जरा, एक मिनट रुकिए जी, इसमें बना लेते हैं, दोबारा बनाएं इसको,
क्या हो सकता है इसके अंदर, देखते हैं जरा। देखो 5 स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको 5 पर्सन को बिठाना है, इस तरीके से बिठा दो यहाँ पे, ये 5, 4 2 1 5, ये कंप्लीट हो गया। ए सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी, तो डी को यहाँ बिठाया, 1 2, राइट तो यही बनेगा, राइट तो यही बनेगा, ठीक है। सी इज सिटिंग फेसिंग द सेंटर, सी फेस कर रहा है सेंटर को, तो यहाँ पे ना ये चीज मुझे लगता है कि यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी या सेंटर की तरफ नहीं है। अच्छा, सारों का मुंह सेंटर की तरफ नहीं है, उसने ये बोला है, चलो ठीक है जी, एक बार मान कर लो, यहाँ पे हो सकता है डी का मुंह बाहर हो सकता है डी का मुंह अंदर हो, पता नहीं है। डी का मुंह बाहर होगा तो राइट ये होगा, ये यहाँ हो सकता है। अब C इज फेसिंग द सेंटर एंड नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ D, C इमीडिएट नेबर नहीं है तो C यहाँ आएगा, C इमीडिएट नेबर नहीं है, C यहाँ आएगा। B हु इज सिटिंग बिटवीन C एंड D इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ E, B जो है C और D का आपके बिल्कुल बीच में बैठा है, यहाँ बैठा है, इज सेकंड टू द राइट ऑफ E, E के राइट में दूसरा है तो यहाँ आ जाएगा E का मुंह। B C और D के बीच में बैठता है, यहाँ सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ D, ये आ जाएगा, ये बन गया। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C, जो E का C का इमीडिएट नेबर नहीं है, चलो ठीक है। B जो क्या है, E जो इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। B एंड A आर फेसिंग ईच अदर, B एंड A आर फेसिंग ईच अदर, हाउ इज दिस पॉसिबल, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ पे भी पॉसिबल है जी ऐसा, ये देखो आमने सामने हो गए ना, ये वाले हो गए ना आमने सामने, ऐसा हो सकता है, ठीक है। D इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, D इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B है, D इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B है तो मतलब इसका मुंह बाहर की तरफ होगा, तभी इसका लेफ्ट होगा ये वाला। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, जो हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A के इमीडिएट लेफ्ट में है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। E इज द इमीडिएट राइट ऑफ D, E इज द इमीडिएट राइट ऑफ D, राइट है, E इमीडिएट राइट है D का, चलो ठीक है। B हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, इमीडिएट लेफ्ट तो हो नहीं सकता किसी भी तरीके से, ये तो गलत है। देखो अगर D यहाँ होता तो देखो 1 2 सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ D, D जो है सेकंड टू द राइट ऑफ A, जो है सेकंड टू द राइट ऑफ D बैठा है, ये बन गई बात। A सिट सेकंड टू द राइट ऑफ D, ये बन गई बात। यहाँ राइट हो सकता था, यहाँ राइट हो सकता था, पड़ोसी किसी भी हालत में नहीं आ सकता, तो आप लोग बोलेंगे इसके हिसाब से आप लोग आंसर को मार्क कर दो। आंसर क्या बनता है चेक कर लो यहाँ पे। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन अपनी तरफ से आप अटेम्प्ट करेंगे, हर एक क्वेश्चन को अलग से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, फिर डेटा चेक करना पड़ेगा सफिशिएंट है कि नहीं है। चलो आ जाओ जरा, 1 मिनट। अपनी तरफ से चेक करेंगे जी, आप लोग अपनी तरफ से चेक करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगा, ये काम करवाने वाला है ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कहता जी आपको बोला है कि आपने बताना है कि m का रिलेशन क्या है n से। अच्छा ये भी वही क्वेश्चन है, अपनी तरफ से करो, मैं ये बनवाता हूं आपको। पॉइंट A इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट B, ये B है, उसके वेस्ट में 8 मीटर कौन है, पॉइंट A है, ये आ गया। पॉइंट C इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट B, 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट B, ये है। D इज 4 मीटर to the south of point B, D is point C is 4 मीटर to the south of point B, ये आ गया। Point D is 4 मीटर to the south of point B, how is that possible, how is that possible, I think there is a mistake here, कोई ना कोई मिस्टेक है मुझे लगता है, ऐसे तो हो नहीं सकता है, ऐसे तो हो नहीं, मुझे लगता है यहाँ कोई ना कोई गलती कर रखी है ना। पॉइंट C इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट B, पॉइंट C जो है 4 मीटर साउथ में है पॉइंट B के, पॉइंट D जो है 4 मीटर साउथ में है पॉइंट B के, पॉइंट D जो है वो 4 मीटर साउथ में है पॉइंट B के। तो ऐसा पॉसिबिलिटी एक बार छोड़ दो इस लाइन को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे सुपर फ्लो स्टेटमेंट है ये। पॉइंट D इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट C, ये बात जच सकती है जी मुझे, यहाँ पे C लगा रहा हूँ, ये D लगा रहा हूँ, एक बार इस लाइन को छोड़ दो, मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक रह गई है, चेक करेंगे इसको। पॉइंट F इज 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट D, पॉइंट F जो है वो 6 मीटर नॉर्थ में है आपके पास D के, तो 6 मीटर नॉर्थ मतलब 4 मीटर यहाँ तक होगा और यहाँ तक 2 मीटर होगा, यहाँ तक 4 मीटर होगा, ये हो गया। पॉइंट E इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट F, पॉइंट F जो है E जो है वो 6 मीटर 8 मीटर वेस्ट में है, 4 मीटर तो ये आ गया
और 4 मीटर यहाँ कहीं लगा दो, तो ई को वेस्ट में लगा दो, यहाँ पे कितने मीटर लगा दो, आपके पास 8 मीटर लगा दो, ये आ गया। पॉइंट जी इज 2 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ई, पॉइंट जी जो है वो 2 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ई है, तो 2 मीटर पॉइंट ई के साउथ में पॉइंट जी है, यहाँ जी आएगा। चलो ठीक है जी। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जी फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट जी पॉइंट ए से कितनी दूर है, 4 मीटर की दूरी पे है। क्यों, मैंने क्यों बोला, देखो यहाँ तक तो 4 हो गया था, तो ये टोटल कितना था, 8 था, तो यहाँ पे 4 बचा, 4 मीटर ये वाला नीचे आ गया, अगर ये 4 आ गया, टोटल 8 है तो 4 मीटर आएगा। और कहता पॉइंट ए से कौन सी डायरेक्शन में है, पॉइंट ए से कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो 4 मीटर टू द ईस्ट, ये आंसर आ जाएगा। इफ पॉइंट जी इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट जी जो है 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच है, नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच है, नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच 4 मीटर, तो एच यहाँ होगा, यहाँ पे 4 मीटर होगा, ठीक है, ये देख लेते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एच एंड डी, डिस्टेंस आना चाहिए, एच और डी के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा, तो आप बोलोगे 4 मीटर ये वाले, 4 मीटर ये वाले, इन दोनों के बीच में फासला जो है वो 8 मीटर का है, तो आंसर आएगा 8 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। चलो जी, ये वाला पजल अभी हम कंप्लीट करते हैं, बस इसके बाद मुझे लगता है हमारा पेपर कंप्लीट होने पे ही है, कोई बात नहीं, ये पजल भी कंप्लीट कर लेते हैं अभी। चलो जी, इस पजल को भी कंप्लीट करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या बन सकता है। देखिए इस पजल को क्या बनता है इसके अंदर। अब आप लोगों को इसमें क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, कहता है आंसर दो क्वेश्चन का। पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू, ये 7 डिफरेंट बॉक्स है, डिफरेंट कलर के, ब्लैक हो गया, सिल्वर हो गया, रेड हो गया, पिंक हो गया, येलो हो गया, व्हाइट हो गया, ग्रीन हो गया, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम बॉक्स। अच्छा, 7 बॉक्स है अलग अलग कलर के, चलो ठीक है जी, 7 बॉक्स है एक दूसरे के ऊपर पड़े होंगे, मतलब चलो आपके पास देख लेते हैं, बना लेते हैं भाई बॉक्स वाले पजल आगे। देखो ये टाइप भी आपको मैंने करवा रखी है, मैंने जो टाइप आपको करवाई है ना, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल जो है या तो इंक्रीज होगा या अलग अलग चीजें बनेगी, बट जो आपको मैंने लेवल करवाया है, जो आपको मैंने टाइप्स करवाई हैं, वो एज इट इज ही रहेंगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये लगा दिया हमने, यहाँ पे आपके पास आ गया ये चीज, ठीक है। अब अगर आगे देखें तो इसमें क्या दे रखा है, कहता जी हमारे पास ब्लैक सिल्वर पी क्यू आर एस, बाद में देखेंगे। बॉक्स एस इज इमीडिएटली अबव येलो कलर बॉक्स, इमीडिएटली अबव येलो कलर बॉक्स है बॉक्स एस, तो बॉक्स एस पीले रंग वाले बॉक्स के ऊपर पड़ा है, येलो कलर वाला जो बॉक्स है उसके ऊपर कौन सा बॉक्स पड़ा है, एस बॉक्स पड़ा है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, और मोर देन 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन पिंक एंड सिल्वर येलो कलर बॉक्स, मोर देन 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन पिंक एंड सिल्वर कलर बॉक्स। देखते हैं जी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मोर देन 3 है, मोर देन 3 मतलब 1 2 3, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा मतलब 4 होंगे, 3 से ज्यादा मतलब 4 होंगे, पिंक और सिल्वर यहाँ हो सकते हैं, है ना, या फिर पिंक और सिल्वर ऐसे लगा दो, कोई बात नहीं, पिंक और सिल्वर यहीं लगाओ एक बारी। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है, एक बार ऐसे कर लो, यहाँ पे सिल्वर लगा लो और यहाँ पे पिंक लगा लो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये भी हो सकता है बिल्कुल। वैसे अगर देखें तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पिंक को मोर देन 3 बॉक्सेस है, 1 2 3, 3 से ज्यादा 4 5 भी हो सकते हैं, तो सिल्वर वाला यहाँ भी हो सकता है ना, तो सिल्वर वाले को यहाँ भी लगा के देखो, सिल्वर वाला यहाँ भी हो सकता है और पिंक वाला यहाँ भी हो सकता है। अब तक तो ये बना, एस के ऊपर नीचे जो है येलो कलर वाला पड़ा है, वो बाद में देखेंगे, और कुछ तो मिला नहीं है। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन क्यू एंड द बॉक्स टी, जो क्यू है और बॉक्स टी है उसके बीच में 2 बॉक्स पड़े हैं, ये बात कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अगर देखें, देयर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन बॉक्स टी एंड डब्ल्यू, बॉक्स टी और डब्ल्यू के बीच में एक बॉक्स पड़ा है, तो ऐसा हो सकता है कि क्यू डब्ल्यू टी ऐसा बन जाए, ऐसा हो सकता है कि क्यू यहाँ पे टी यहाँ पे डब्ल्यू ये हो जाए, तो ऐसा होगा तो यहाँ पे आपके पास कितने बॉक्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलो देखते हैं। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स डब्ल्यू एंड बॉक्स पी विच इज ऑफ ब्लैक कलर, बॉक्स डब्ल्यू और बॉक्स पी के बीच में 3 बॉक्स है, जो कौन से कलर का है, ब्लैक कलर का है, काले रंग का है। बॉक्स डब्ल्यू और पी के बीच में 3 बॉक्स हैं,
बॉक्स डब्ल्यू और पी के बीच में 3 बॉक्स हैं, 1 2 3, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये हो सकता है ना। एक ऐसा भी हो सकता है कि क्यू डब्ल्यू 1 2 3, पी यहाँ जाए, ऐसा हो सकता है, ये बन सकती है 1 2 3 4 5 6, ये बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है ना, ये हो सकता है। अब एस और येलो वाला ऐसे इकट्ठे होंगे तो येलो वाला हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन रही है, अभी देख लेंगे बना के पजल, कुछ नहीं पता नहीं मुझे अभी भी। देखो पे बॉक्स पी का रंग बताया, बॉक्स पी कौन से रंग का है, ब्लैक कलर का है। बॉक्स पी कौन से रंग का है, ब्लैक कलर का है। अच्छा, बॉक्स पी ब्लैक कलर का है, तो अगर हम लोग लेके चलें इसको, अगर यहाँ रखें ऊपर फिक्स करें तो हो सकता है ये सारा यहाँ फिक्स हो जाए, सिल्वर कलर यहाँ तो आएगा नहीं। अगर यहाँ नहीं आएगा तो ऊपर अगर फिक्स हो गया ना तो यहाँ नहीं आएगा, तो उसमें सोचनी पड़ेगी बात। चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या बन सकता है, आगे देखें जरा पॉसिबिलिटी क्या बनती है। There are only 2 boxes between box P and R which is of white color. बॉक्स P और R के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो हो सकता है R यहाँ हो, है ना, और वो कौन से रंग का हो, व्हाइट हो। मेरे को तो लग रहा है यही बनेगा, क्योंकि अभी तक तो सेटिस्फाई कर रही है सारी कंडीशन यहाँ पे। आगे देखते हैं जरा। देखो कंडीशन कुछ भी हो, हमने सेटिस्फाई करवाना है उसको, देख रहे हैं यहाँ पे। कहता जी आपके पास द सिल्वर बॉक्स कलर इज इमीडिएटली अबव द बॉक्स W, बस इमीडिएट अबव द बॉक्स W। सिल्वर बॉक्स जो है इमीडिएट अबव है बॉक्स W के, बॉक्स W यहाँ आएगा। W अगर यहाँ आएगा तो फिर T यहाँ आएगा, T अगर यहाँ आएगा तो एक छोड़ के आपके पास P जो है वो यहाँ आएगा, है ना। T जो यहाँ है तो एक छोड़ के P यहाँ आएगा, और 2 छोड़ के Q आएगा, ये बन जाएगा। अब अगर देखें तो P और R के बीच में एक ही डब्बा है, और वो R जो है कौन से रंग का है, व्हाइट कलर का है। P और R के बीच में एक ही डब्बा है, सॉरी 2 डब्बे हैं, 2 बॉक्स है P और R के बीच में। कोई कंडीशन दी थी उसने P और R की, वो देख लें जरा, बाकी तो मुझे लगता है सेटिस्फाई हो गई हैं, ये देख लेते हैं। अब सिल्वर कलर का बॉक्स बिल्कुल ऊपर है उसके, है ना, W के, तो W यहाँ हो ही सकता है, हमें पता है। अब Q और W हमें पता है कि Q के जस्ट ऊपर W लगाया हमने, नीचे भी तो हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था ना। अगर W को मैं यहाँ लगा दूं, सिल्वर वाला बॉक्स उसके ऊपर है W के, तो एक और आपके पास T के एक छोड़ के आता है ना, T को एक छोड़ के आता है ना ये, तो आप बोलेंगे इस केस में यहाँ W आ रहा है। एक बार मैं यहाँ W को फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ Q यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा, और ऐसी पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ T को यहाँ लगा रहा हूँ। अगर मैं T को यहाँ लगा रहा हूँ तो उस केस में आपके पास मेरे को पता है कि एक छोड़ के P होगा, ये लगा दिया, ये बन गया। अगर आगे देखें तो आपके पास P और R जो है उनके बीच में 2 डब्बे हैं, P और R के बीच में 2 डब्बे हैं, 1 2, P और R के बीच में 2 डब्बे हैं, ये लगा दिया, Q W R T P, ये लग गया। R कौन से रंग का है, व्हाइट कलर का है, अभी तक तो ये बन रहा है। R कौन से रंग का है, व्हाइट रंग का है, ये बन गया। प्योर R के बीच में 2 डब्बे हैं, 1 2, R कौन से कलर का है, व्हाइट का, ये तो होगा नहीं, मुझे लगता है ये बनेगा। बाकी देख लेते हैं, कुछ पता नहीं है। P कौन से रंग का है, ब्लैक कलर का है, ये हमें पता है। S जो है ना वो येलो वाले के जस्ट ऊपर रहता है, तो S येलो वाले के जस्ट ऊपर, ये S यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, और अगर यहाँ देखें यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो S के लिए कोई जगह नहीं निकल के आ रही, S के लिए कोई जगह नहीं निकल के आ रही है, कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि S जो है बिल्कुल जगह होनी चाहिए वहां पे, तो सिल्वर वाला ये देखना पड़ेगा। अगर ये देखें तो सिल्वर वाला W आ गया इसके नीचे, W आ गया इसके नीचे। अब सिल्वर वाले के जस्ट नीचे W आता है, हमें पता है ये बात। W अगर यहाँ आ गया तो एक छोड़ दो, T को यहाँ लगा दो, हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। अब अगर आप T को यहाँ लगाते हो तो आप बोलोगे जी इस केस में तो यहाँ फंस जाएंगे, क्यों? आप देखो T और Q के बीच में 2 डब्बे हैं, हमें ये पता है T और Q के बीच में 2 डब्बे हैं। W वाले के बारे में पढ़ लेते हैं जरा। देयर आर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन T और W, T और W के बीच में एक डब्बा है, लगा दिया। बट Q और T के बीच में 2 डब्बे हैं, 1 2, Q यहाँ लगाओ जरा, नहीं मोर देन 3 बॉक्सेस थे, नहीं पिंक और सिल्वर में थे, वो हमने बात कंप्लीट कर ली। Q को यहाँ लगाओ, W को यहाँ, T को यहाँ लगाओ, ये बात कंप्लीट हो गई। अब अगर देखें तो T और P के बीच में कितने डब्बे हैं, एक डब्बा है। देखो P आपके पास T और P के बीच में एक डब्बा था, तो T और P के बीच में एक डब्बा, उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है T और W आ गया, 2 W हो गए, Q और T के बीच में 2 डब्बे हैं, S इमीडिएटली है, और बॉक्स P और बॉक्स R के बीच में 2 डब्बे हैं,
और आपके पास देखा जाए तो मोर देन 3 बॉक्सेज आर देयर बिटवीन, बाद में देखेंगे। टी और पी की कोई कंडीशन मिल जाए, मैंने पढ़ी नहीं है कंडीशन ध्यान से, यहाँ पे भी नहीं पढ़ी है, यहाँ भी नहीं पढ़ी है, यहाँ भी नहीं पढ़ी है, विच इज ऑफ वाइट कलर, डब्ल्यू और पी। 3 डब्बे हैं डब्ल्यू और पी के बीच में, डब्ल्यू और पी के बीच में 3 डब्बे हैं, 1 2 3, पी यहाँ आएगा। अब पी ब्लैक कलर का है, ये पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, पी जो है ब्लैक कलर का है, ये पॉसिबिलिटी बनती नहीं, तो यहाँ पे ये बात भी फेल हो रही है। एक चीज और देखते हैं जरा, क्यू और टी को एक्सचेंज करें जरा, हमने ये फिक्स कर लिया था, टी और क्यू को फिक्स करते हैं जरा, इनको एक्सचेंज करें जरा। अगर एक्सचेंज करें तो टी अगर यहाँ है तो क्यू और टी के बीच में 2 डब्बे हैं, तो क्यू को मैं यहाँ लगा के देखता हूँ एक बारी। अगर क्यू को यहाँ लगाता हूँ तो ये खाली होगी जगह, अब मेरे पास एस को बिठाने की जगह बन गई यहाँ पे। और अगर ऐसे यहाँ होगा तो यहाँ पे मैंने लगा दिया येलो कलर, एक बार तो मैं ये लगा रहा हूँ, ये येलो और ये हमारे क्यू बिठा दिया हमने। देखते हैं जरा क्या बन सकता है। कहता मोर देन 3 बॉक्सेज आर देयर बिटवीन येलो एंड पिंक कलर बॉक्स, येलो और पिंक कलर बॉक्स में 3 से ज्यादा डब्बे हैं। येलो 1 2 3 4, बिल्कुल पिंक कलर ज्यादा है जी, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है ये बात यहाँ पे। टी इज ऑफ रेड कलर बॉक्स, टी जो है कौन से रंग का है, रेड कलर बॉक्स है, टी आ जाएगा हमारा ये। तो एस डब्ल्यू आर टी पी क्यू ये आ गया। बचा कौन सा, ये वाला, इसको भर दो जरा, कौन सा है हमारा बॉक्स देख लेते हैं। वी बचा, वी को भर दो यहाँ पे, और वी का रंग भी भर दो। रंग सारे हो गए, सिल्वर येलो व्हाइट रेड ब्लैक पिंक, ये हो गया। बचा क्या हमारे पास, ग्रीन, ग्रीन कलर बचा, तो इसको ग्रीन कलर भर दो। तो जी ये बात हमारी कंप्लीट हो गई, ये बात हमारी कंप्लीट हो गई, ये हमारा पजल बन गया। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। हाउ मेनी बॉक्सेज आर देयर बिटवीन ग्रीन बॉक्स एंड सिल्वर कलर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और सिल्वर रंग के बॉक्स में कितने बॉक्स पड़े हैं, 1 2 3, 3 बॉक्स पड़े हैं, 3 डब्बे पड़े हैं, तो आंसर आएगा 3, आंसर आएगा 3। नेक्स्ट, बॉक्स क्यू इज ऑफ विच कलर, बॉक्स क्यू कौन से रंग का है, बॉक्स क्यू कौन से रंग का है, देखें जरा, बॉक्स क्यू पिंक रंग का है, पिंक कलर का है, तो आप मारोगे जी इसको, क्लिक करोगे यहाँ पे पिंक कलर। नेक्स्ट, विच बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव रेड कलर बॉक्स, कौन से जो बॉक्स है वो रेड कलर बॉक्स से ऊपर है, इमीडिएटली अबव रेड कलर बॉक्स, इमीडिएटली अबव रेड कलर बॉक्स कौन सा है, व्हाइट कलर बॉक्स है, व्हाइट कलर बॉक्स है, तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका व्हाइट, आंसर आ जाएगा व्हाइट कलर बॉक्स, ये आ जाएगा हमारा। विच बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव रेड कलर बॉक्स, तो व्हाइट कलर बॉक्स था बट नाम पढ़ के आना था, तो रेड कलर बॉक्स के ऊपर आर है, आर आएगा यहाँ पे आर आ जाएगा, फिक्स कर दो जी, आर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉक्सेज आर देयर बिटवीन बॉक्स डब्ल्यू एंड बॉक्स क्यू, बॉक्स डब्ल्यू और बॉक्स क्यू में कितने बॉक्स हैं ये देखना है। बॉक्स डब्ल्यू हमारे पास येलो, बॉक्स क्यू ये वाला, 1 2 3 4, 4 डब्बे हैं, 4 डब्बे हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये आ गया जी 4, 4 आ गया। नेक्स्ट, चलो जी फिर से एक पजल आ गया हमारा, मुझे लगता है ये हमारा पेपर का लास्ट पजल होगा, और ये भी पजल आपको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। सारा कुछ मैंने करवाया हुआ है, कुछ ऐसा नहीं जो मैंने ना करवाया हो, एक एक चीज आपको मैंने पहले ही करवा रखी है। देखते हैं, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको ये दे रखा है, केयरफुली आंसर द क्वेश्चन ऑफ 7 पर्सन, टीना विनी यासिर ऋषि सान्या पंकज, सान्या पंकज, 1 मिनट बच्चा, देखें जरा, आपको बोल रखा है सान्या पंकज एंड उर्मिला लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 7 फ्लोर बिल्डिंग, 7 फ्लोर पे रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 दिया गया, सेकंड फ्लोर इज नंबर 2 एंड सो ऑन। चलो जी फ्लोर वाले पजल आगे करवाया हुआ है क्वेश्चन मेरा ये वाला, ये देखो जी ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बना लो। मैं आपको पता है जानबूझ के बनाता हूँ, क्यों बनाता हूँ आपको पता है कि पॉसिबिलिटी नाम का वर्ड मैं खत्म करता हूँ हमेशा, ठीक है। ईच ऑफ देम गोज टू सिटी विज पेरिस, इस्तांबुल, शंघाई, दरबन, लंदन, मैड्रिड एंड दुबई, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं जाते हैं। ओनली 3 पीपल लीव अबव द फ्लोर इन विच सान्या लिव्स। अच्छा, सान्या से ऊपर बिल्कुल 3 पीपल ही रहते हैं, सान्या से ऊपर 3 लोग ही रहते हैं, 1 2 3, सान्या से ऊपर 3 लोग ही रहते हैं, तो सान्या यही रहती होगी, सान्या यही रहती होगी, उससे ऊपर 3 ही लोग रहते हैं। सान्या का तो फिक्स है कि सान्या तो यही होगी, सान्या को हमने फिक्स कर दिया, वो तो यही होने वाली है। आगे देखें जरा क्या है,
आगे दे रखा है ओनली वन पर्सन लीव बिटवीन सान्या एंड वन हु गोज टू पेरिस। सान्या और जो पेरिस जाता है उसके बीच में एक ही व्यक्ति बैठता है, तो सान्या और जो व्यक्ति पेरिस जाता है उसके बीच में एक ही व्यक्ति बैठता है। तो ऐसा कर दो, पेरिस वाला एक बार तो यहाँ बिठा दो और एक बार यहाँ बिठा दो, पता नहीं कहाँ जाएगा ये नहीं पता, दूसरे फ्लोर वाला जाएगा या छठे फ्लोर वाला जाएगा, जाएगा इन दोनों में से। विनी लीव जस्ट बिलो द पर्सन हु गोज टू मैड्रिड। जो मैड्रिड जाता है उसके नीचे बिल्कुल कौन रहती है? विनी रहती है। तो मैड्रिड जाने वाले के बिल्कुल नीचे कौन रहती है? विनी रहती है। तो विनी को एलिमिनेट करें। देखो मैड्रिड यहाँ नहीं होगा क्योंकि विनी यहाँ आपके पास हो सकता है, मैड्रिड यहाँ विनी यहाँ जाती है। मैड्रिड यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ विनी आ नहीं सकती, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, अभी नहीं एलिमिनेट होगी ये ऑप्शन। ओनली 3 पीपल लीव बिटवीन द वन हु गोज टू पेरिस एंड लंडन। पेरिस और लंदन वाले के बीच में 3 लोग रहते हैं, 1 2 3, लंदन वाला यहाँ होगा 1 2 3 लंदन वाला यहाँ होगा 1 2 3, लंदन वाला यहाँ होगा 1 2 3, लंदन वाला यहाँ होगा। पेरिस और लंदन वाले के बीच में 3 लोग रहते हैं, ये आ गया। द पर्सन हु गोज टू मैड्रिड लीव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। जो मैड्रिड जाता है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। अच्छा, मैड्रिड जाने वाला इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो मैड्रिड ये वाला जा नहीं सकता। मैड्रिड ये जा नहीं सकता, तो यहाँ पे तो फिर यही मैड्रिड लग रहा है मेरे को, इधर मैड्रिड को फिक्स करो आप, है ना। यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, तो फिर मैड्रिड वाला तो मेरे को यही लग रहा है, इसको फिक्स कर दो जरा, है ना। पॉसिबिलिटी तो बनती नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास पेरिस यहाँ है, लंदन यहाँ है, मैड्रिड वाला मुझे लगता नहीं यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं। इतना श्योर हो गया कि साम्या जो है वो कहाँ जाती होगी, सान्या जो है वो कहाँ जाती होगी, मैड्रिड जाती होगी, ये हमें श्योर है। मैड्रिड जाने वाली के बिल्कुल नीचे कौन रहती है? विनी रहती है। तो विनी को यहाँ फिक्स कर दो, विनी को यहाँ पर फिक्स कर दो। विनी जो है वो आपके पास कहाँ जाती है? मैड्रिड। विनी मैड्रिड वाले के नीचे जाती है, ये बात कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। अब अगर देखें जरा, ओनली 3 पीपल हो गया कंप्लीट, विनी बिल्कुल कंप्लीट हो गया, मैड्रिड जाने वाला कंप्लीट हो गया। उर्मिला लीव्स जस्ट अबव राशि। उर्मिला जो है राशि के ऊपर रहती है। अच्छा, उर्मिला जस्ट अबव राशि रहती है, तो ये उर्मिला लिख दो, उसके ऊपर कौन लिख दो? राशि लिख दो, ये कंप्लीट हो गया। उर्मिला जस्ट राशि के ऊपर रहती है। तो अगर उर्मिला को यहाँ लगाऊं नहीं लगेगी, यहाँ लगाऊं नहीं लगेगी, यहाँ और यहाँ लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। तो उर्मिला को एक बार यहाँ लगा दो, देखी जाएगी। ठीक है, राशि को यहाँ लगा दो, देखी जाएगी। ठीक है, एक बार उर्मिला को आप यहाँ लगा दो, देखो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बनती है ना, ऊपर भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप एक बार उर्मिला को यहाँ लगा दो, रहने दो यार, अभी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। एक बार इसको ना छोड़ ही देते हैं हम लोग, अभी इसको कर लेंगे कंप्लीट, कोई बात नहीं। उर्मिला को एक बार डिलीट कर दो। ठीक है, उर्मिला को एक बार डिलीट कर दो, अभी देख लेंगे राशि के ऊपर रहती है वो देखेंगे। मुझे इतना पता है कि उर्मिला और राशि जो है एक दूसरे के साथ रहती हैं, जहां भी आएंगी उर्मिला और राशि जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या आएंगी? साथ आएंगी, ये बात कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अगर देखें इसके बाद, नेक्स्ट अगर देखें उसके बाद क्या बनता है? उर्मिला लीव्स जस्ट अबव राशि, ये हमें पता है, चलो ठीक है। उर्मिला डजंट गो टू लंदन, उर्मिला लंदन नहीं जाती। अच्छा, उर्मिला लंदन नहीं जाती तो राशि यहाँ नहीं आएगी। तो फिर पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उर्मिला यहाँ, राशि यहाँ, उर्मिला यहाँ, राशि यहाँ। अब बना दे फटाफट, देखो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, लंदन नहीं जाती मतलब ये हो गया। तो उर्मिला यहाँ पे लगा दी एक बारी, राशि यहाँ लगा दी एक बारी। ठीक है, उर्मिला मैंने यहाँ लगा दी एक बारी, है ना, राशि मैंने यहाँ लगा दी एक बारी, ये जो पॉसिबिलिटी बनी वो एलिमिनेट कर दी। अब मैंने देखा भी उर्मिला, अगर इधर देखें तो इधर तो लंदन जाती नहीं है, तो उर्मिला इधर नहीं आ सकती। उर्मिला लंदन नहीं जाती तो राशि लंदन जा सकती है, तो राशि को आप यहाँ लगा दो, तो उर्मिला फिर यहीं आएगी, उसके लिए पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है कि उर्मिला अगर पेरिस जाएगी ना तो फिर राशि यहाँ आएगी, फिर राशि यहाँ आएगी, ये बात आ गई। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी जो थी एलिमिनेट कर दी। आगे देखिए, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन पंकज एंड द वन हु गोज टू दरबन। पंकज जो है और दरबन जाने वाले के बीच में 2 पर्सन रहते हैं। तो आप देखिए, पंकज और दरबन वाले के बीच में 2 पर्सन, 1 2 दरबन, ये आ गया, है ना, ये आ गया। अब दरबन वाला यहाँ आ गया, तो देखो पंकज को यहाँ लगाऊं 1 2, दरबन यहाँ नहीं हो सकता। पंकज यहाँ लगाऊं 1 2, दरबन वाला यहाँ नहीं हो सकता। दरबन अगर यहाँ होगा तो 1 2 पंकज यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दरबन के लिए मुझे लगता है यही पॉसिबिलिटी बनती है
कि दर्बन अगर मैं यहाँ लगा दूं तो 1 2 पंकज यहाँ हो सकता है, बिल्कुल पंकज यहाँ हो सकता है, ये बात आ गई। अब यहाँ देखें तो दर्बन वाला मुझे पता है कि इस केस में भी फिट करना पड़ेगा ना, दर्बन यहाँ नहीं हो सकता, तो पंकज आपके पास देखते हैं ऊपर नहीं हो सकता। तो आप देखो अगर मैं देखूं भी आपके पास पंकज और दर्बन के बीच में 2 थे ना, तो मैंने दर्बन यहाँ माना। अगर मैं देखूं यहाँ पे आपके पास और पॉसिबिलिटी बनाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि राशि तो ऑलरेडी यहाँ है, तो आपके पास पंकज यहाँ नहीं आ सकता। पंकज को अगर मैं यहाँ मानूं बिल्कुल नहीं आ सकता। पंकज को अगर मैं यहाँ लिखूं तो 1 2 दर्बन वाला यहाँ होगा, ये भी गलत है। ठीक है, पंकज को अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये बनता नहीं है, ये तो बनेगा नहीं, ये तो बनेगा नहीं, अब तक ये बन रहा है। यहाँ देखें जरा, अगर मैं दर्बन वाले को या पंकज वाले को फिट करूं तो दर्बन अगर यहाँ लगाऊं तो 1 2 पंकज यहाँ होना चाहिए, गलत है। दर्बन यहाँ नहीं आएगा, दर्बन अगर यहाँ लगाऊं तो 1 2 पंकज यहाँ आना चाहिए, गलत है, ये नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास आगे देखें तो दर्बन अगर यहाँ लगाऊं, नहीं बिल्कुल नहीं बन सकता। अगर यहाँ देखें तो दर्बन वाला अगर यहाँ लगाऊं तो 1 2 पंकज यहाँ आएगा, ना नहीं हो सकता। दर्बन अगर यहाँ लगाऊं तो 1 2 पंकज यहाँ होगा, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। दर्बन अगर यहाँ लगाऊं तो 1 2 पंकज यहाँ होगा, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। दर्बन अगर मैं यहाँ लगा दूं तो 1 2 पंकज यहाँ आ जाएगा, पंकज कहाँ से जाएगा, लंदन से जाएगा, तो ये और ये ठीक है, बाकी दोनों छोड़ दो एक बारी, इन दोनों में से कोई नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखें जरा, पंकज लीव्स अबव द पर्सन हु गोज टू दर्बन। पंकज ऊपर रहता है जो दर्बन जाता है, दर्बन से ऊपर, ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया जो दर्बन जाता है। मुझे लगता है ये वाला पजल बनेगा। आगे देखें जरा, पंकज लीव्स अबव द पर्सन, ये हो गया। यासिर डजंट गो टू इस्तांबुल। तीना डजंट लीव जस्ट अबव और जस्ट बिलो सानिया। तीना जो है ना तो नीचे रहती ना ऊपर रहती, तानिया सानिया की, सानिया यहाँ है तो टीना यहाँ नहीं आएगी, टीना यहाँ नहीं आएगी तो टीना या तो यहाँ आएगी या टीना यहीं बनती है, टीना यहीं बनती है, और कोई तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। नाम सारे कंप्लीट हो गए, 1 2 तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम, छठा नाम, सातवां नाम कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक नाम जो बचा वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 नाम कंप्लीट हो गए। एक नाम जो बचा वो यहाँ लिख दो, कौन सा नाम बचा, यासिर बचा, यासिर बचा। यासिर इस्तांबुल नहीं जाता, यासिर इस्तांबुल नहीं जाता, तो अभी इस्तांबुल कौन जाएगा, या तो राशि या टीना, इन दोनों में से एक जाएगी कोई। टीना डजंट लीव और जस्ट बिलो सानिया। द वन हु गोज टू शंघाई डजंट लीव जस्ट अबव और जस्ट बिलो पंकज। पंकज के बिल्कुल नीचे वाला और बिल्कुल ऊपर वाला स्थान कहाँ नहीं जाता, शंघाई नहीं जाता। पंकज ये बिल्कुल ऊपर वाला या बिल्कुल नीचे वाला, पंकज ये है, उसके बिल्कुल ऊपर वाला या बिल्कुल नीचे वाला कहाँ नहीं जाता, इस्तांबुल नहीं, शंघाई नहीं जाता, तो फिर ये कहाँ जाएगी, शंघाई जाएगी। ये बात कंप्लीट होगी। अब ये शंघाई जाएगी तो मैड्रिड के ऊपर वाला कहाँ नहीं जा रहा था आपके पास, यासिर जो है कहाँ नहीं जा रहा था, यासिर हमारे पास नहीं जा रहा था, इस्तांबुल। यासिर इस्तांबुल नहीं जा रहा था, तो मुझे पता है कि एक ही बची टीना, वो कहाँ जाएगी, इस्तांबुल जाएगी। अब अगर वो इस्तांबुल कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे यासिर को भेज दो, सारी सिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं, एक बची है वो देख लो, ढूंढ लो। पेरिस हो गया, इस्तांबुल हो गया, शंघाई, डरबन, लंदन, मैड्रिड, दुबई। दुबई नहीं पढ़ा हमने कहीं पे भी, तो दुबई को फिक्स कर दो, तो यासिर जो है वो दुबई जाएगा। तो ये हमारा फ्लोर अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया बच्चे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है, बड़े ध्यान से आप लोगों को समझने हैं और बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स है इसके अंदर। ठीक है जी, चलिए ये एक पजल भी कंप्लीट हो गया। Who among the following live on the floor number 7? 7 नंबर फ्लोर पे कौन रहता है, टीना रहती है, टीना 7 नंबर फ्लोर पे टीना रहती है। नेक्स्ट देखिए जी, फिर से एक पजल आ गया। अब मेरे हिसाब से एक पजल आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए पेपर के अंदर, क्योंकि ये लाइन बेस्ड पजल है और ये भी आपको मैंने करवाया हुआ है, ऐसे सामने सामने बिठाने हैं और 4 ही पर्सन है, तो आप लोग बिठा सकते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा अपनी तरफ से, हो जाएगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। डेटा सफिशिएंसी का टॉपिक आया हमारा, डेटा सफिशिएंसी हमारी आपको मैं करवा चुका हूं, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक पजल आप लोग अपनी तरफ से बनाएंगे, कोई पजल में कुछ भी नहीं है, अगर नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं कमेंट आपको बताऊंगा कैसे पजल को बनाना है। बाकी मुझे लगता है कि अगर आप मेरे स्टूडेंट और आपने मेरे अच्छे से लेक्चर अटेंड कर रखे हैं तो इस पजल के अंदर कुछ भी नहीं है, आप आराम से इस पजल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो यहीं तक रहेगा। हमारा जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने स्टार्ट किया था 2017 का, ये कंप्लीट होता है यहीं पे, और इसके बाद आपके साथ मैं नेक्स्ट पेपर के साथ मिलूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।